लो देखो चित्रकला, इधर सुनना, देखो याद करना साथ साथ में ना, यहीं से याद करके जाएं, घर पे केवल पुराने पेपर निकालें अपने। एक राइटर में आनंद कुमार स्वामी, अभी नोट्स आ जाएंगे, नोट्स साथ में ले लेना। कौन राइटर में? आनंद कुमार स्वामी। 1916 में एक बुक लिखी थी उन्होंने, राजपूत पेंटिंग्स। क्या नाम था? खूब बार क्वेश्चन तो ये पूछा कि राजपूत पेंटिंग्स नामक पुस्तक किसने लिखी थी? किसने लिखी? आनंद कुमार स्वामी। या आनंद कुमार स्वामी की बुक का नाम क्या था? क्या है? राजपूत। अच्छा, नाम देखो उस बुक का, राजपूत पेंटिंग्स, क्योंकि उसने कहा कि मैं उन राज्यों की पेंटिंग के बारे में बता रहा हूँ जहां पे राजपूत राजा है। तो राजस्थान में राजपूत राजा थे, तो राजस्थान की पेंटिंग के बारे में बताया, इसलिए उसने नाम क्या दे दिया? राजपूत पेंटिंग। पर केवल राजस्थान में तो राजा थे नहीं, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर वाले इस इलाके में भी राजपूत राजा थे। तो उसने इस राजपूत पेंटिंग में राजस्थान की पेंटिंग तो शामिल की, साथ में एक इलाके की पेंटिंग और शामिल कर ली, पहाड़ी। कौन से? तो राजपूत पेंटिंग्स में कहाँ कहाँ की पेंटिंग शामिल की हुई है? राजस्थान की और पहाड़ी। और इन दोनों की पेंटिंग उसने नाम क्या दिया? राजपूत पेंटिंग्स। कब दिया? 1916। किसने दिया? आनंद कुमार स्वामी। राजस्थान की पेंटिंग को 4 भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में? मेवाड़, मारवाड़, ढूंढाड़ और हाड़ौती। कौन कौन से 4? ये विभाजन करने वाला बंदा कौन है अपना? आनंद कुमार स्वामी। कौन सी बुक में लिखी? कब थी? कहां कहां की पेंटिंग शामिल? कहां कहां की? राजस्थान और पहाड़ी। सबसे पहले कौन सी आ गई आपकी? मेवाड़। मेवाड़ राजस्थान की चित्रकला की जन्मभूमि है। मतलब राजस्थान की चित्रकला कहीं से शुरू हुई, तो वो कहां से शुरू हुई थी? तो कोई पूछे भाई राजस्थान की चित्रकला की जन्मभूमि कौन सी है, तो कौन सी है? मेवाड़। मेवाड़ जन्मभूमि। अजंता एलोरा का नाम सुना? तो अजंता एलोरा में जैसी पेंटिंग बनी थी वैसी वैसी पेंटिंग कहां पर बनी? अपने मेवाड़। तो कोई पूछे कि अजंता पेंटिंग को कहां पर कंटिन्यू किया गया था, कहां पर किया गया? मेवाड़। तो राजस्थान में पेंटिंग बननी कहां पर शुरू हुई? मेवाड़। कौन सी पेंटिंग को कंटिन्यू करते हुए? अजंता में पहले से बन रही थी, राजस्थान में मेवाड़ में शुरू हुई, तो जो पहले से बन रही उसी को कंटिन्यू करेंगे, वहीं से सीखेंगे। तो अजंता से सीखा, तो अजंता वाली पेंटिंग के जैसे लेके आ गए थे। अपने यहाँ पर एक बहुत पुराने टाइम के 2 चित्र मिलते हैं। एक तो चित्र है, उसका नाम है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। क्या नाम है? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। एक चित्र और था, उसका नाम था सुपार्श्वनाथ चरितम। क्या नाम था? सुपार्श्वनाथ चरितम। सुनना, देखो मैं बताता हूँ क्या है। अपना ना पुराना जितना भी लिटरेचर है वो जैनों का लिखा हुआ है। किसका लिखा हुआ है? राजस्थान का कोई यूं सिंपल पूछ ले कि राजस्थान का प्राचीन साहित्य किसके द्वारा लिखा गया था, तो किसके द्वारा लिखा गया था? जैनों के द्वारा। जैनों ने किताबें लिखी, तो अब जैसे ये कोई बुक है, इस बुक लिखी, तो बुक में एक साइड में लिखते, एक साइड में पेंटिंग बना देते, फिर एक साइड में लिखते, एक साइड में पेंटिंग बना देते। तो अब कोई पूछे राजस्थान की पुरानी पेंटिंग किसकी किताबों में मिलती है? किस किताबों में? जैनों। वो जैनों की किताबें जैसलमेर में रखी हुई है। जैसलमेर में जहां पर रखी हुई है उस जगह का नाम है जिनभद्र सूरी भंडार। क्या नाम है? तो कोई ये भी पूछ लेगा भाई जिनभद्र सूरी भंडार कहां पर है? कहां पर है? जैसलमेर। और वहां किसकी किताबें रखी हुई है? जैनों की। कौन से भंडार में? उसमें 2 किताबें मेवाड़ की है अपने पास। एक किताब का नाम है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। बोलो देखे, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्ण। मेवाड़ में एक राजा हुआ था, तेज सिंह। कौन हुआ था? उस तेज सिंह के टाइम में बैठकर ये किताब लिखवाई गई थी। इस किताब में एक साइड में लिखा और एक साइड में क्या बनी हुई है? पेंटिंग। जैनों में 24 भगवान हुए, एक भगवान जी का नाम है सुपार्श्वनाथ जी। क्या नाम है? तो सुपार्श्वनाथ जी पर एक किताब लिखी गई, इसलिए किताब का नाम क्या हो गया? सुपार्श्वनाथ चरितम। क्या नाम हो गया? ये मेवाड़ में एक महाराणा हुए मोकल। कौन हुए? तो मोकल के टाइम में लिखी गई। तो मेवाड़ के पुराने चित्र 2 किताबों में मिलते हैं। 2 किताबों के नाम बताओ। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, सुपार्श्वनाथ चरितम। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी कौन से राजा के टाइम? तेज सिंह। और सुपार्श्वनाथ चरितम किसके टाइम? मोकल। किसके टाइम में? मोकल। एक अपने भारत की और एक पुरानी किताब है, उस किताब का नाम है चोर 85 का। क्या नाम है? चोरी के 50 तरीके। चोरी के, अपने चोरी पे खूब किताबें हैं। पुराने टाइम में चोरी करने के तरीके क्या क्या होते हैं। उल्टा आपने चोरी को बुरा नहीं माना हुआ। अपने क्या गया कि एक व्यक्ति जो होता है ना पुरुष, उसमें बेसिकली उसको 64 प्रकार के काम आने चाहिए। कितने प्रकार के? इसलिए कहते हैं व्यक्ति 64 कलाओं से संपन्न होना चाहिए। कितनी कलाएं होनी चाहिए? उसमें एक कला चोरी है कि उसको चोरी करना आना चाहिए। और आपने चोरी पे किताबें हैं पूरी की पूरी। तो मुझे तो बड़ा ही हमेशा प्राउड फील होता है कि यार उन लोगों ने इस पर भी रिसर्च किया, ये चीज भी कैसे करनी चाहिए। व्यक्ति हर बारे में सोचे तो सही कम से कम। तो उनकी वैसे मिलेगा कि रात को कितने बजे चोरी करने जाओ तो अगला उठेगा नहीं। नींद गहरी कब होती है ना भाई, ये भी रिसर्च है ना। दीवार के कौन से हिस्से में मारा जाए तो ज्यादा खटखट नहीं आएगी, जहां से छेद हो जाएगा, है ना। कील कैसे रखी जाए, हथौड़ा कैसे मारा जाए, इस पे भी है। तो पुरानी किताबें, उन किताबों का नाम क्या है? चोर 85 का। क्या नाम है?
उन किताबों की जो कहानियां हैं उनके आधार पर मेवाड़ में चित्र बनाए गए। कोई पूछेगा चोर पचासी का स्टाइल पर चित्र कहां बनाए गए थे? मेवाड़। ये बातें दो अंग्रेज कहते हैं। एक अंग्रेज का नाम है बेसिल ग्रे। क्या नाम है? एक का नाम है डगलस गेरेट। क्या नाम है? तो कौन कौन दो बताओ देखिए। बेसिल ग्रे और डगलस ग्रे। ये मेवाड़ की चित्रकला की प्रारंभिक बातें हैं कि मेवाड़ की चित्रकला राजस्थान में सबसे पहले शुरू हुई थी, अजंता को कंटिन्यू किया था, जैनों की किताबों में लिखी हुई है, उन किताबों के अंदर चित्र बनाए हुए। दो किताबों के नाम याद रखने हैं, कौन कौन से? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, सुपार्श्वनाथ चरितम। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी कौन से राजा के टाइम? तेज सिंह। सुपार्श्वनाथ चरितम किसके टाइम? मोकल। एक पुरानी किताब हमारी चोर पचासी का, और चोर पचासी का के आधार पर अपने चित्र बने, तो उस स्टाइल का नाम ही होगा चोर पचासी का स्टाइल। और ये बात करने वाले कौन कौन है? बेसिल ग्रे और डगलस गेरेट। कौन कौन है? बेसिल ग्रे और डगलस गेरेट। मेवाड़ में महाराणा प्रताप ने राजधानी बनाई थी अपनी चावंड। क्या बनाई? महाराणा प्रताप के बाद में राजधानी ट्रांसफर हो गई उदयपुर। तो मेवाड़ में पेंटिंग की शुरुआत तो कहां से हुई? चावंड। और चावंड के बाद ट्रांसफर हो गई, कहां चली गई? उदयपुर। मेवाड़ में एक जगह पड़ती है अपने नाथ द्वारा। हमने वल्लभ संप्रदाय के मंदिर पढ़े थे, तो वल्लभ संप्रदाय के मंदिरों में पिछवाई, मैंने बताया होगा पिछवाई, तो पिछवाइयां कहां पर बनाई गई? नाथ द्वारा। मेवाड़ में 16 बड़े ठिकाने थे। कितने ठिकाने थे? उनमें एक ठिकाना था देवगढ़। कौन सा था? देवगढ़ वालों की पेंटिंग थोड़ी अलग है। तो मेवाड़ में 3 प्रकार की पेंटिंग बनी, एक जो राजा ने बनाई चावंड का दो या उदयपुर, एक जो मंदिर में बनी नाथ द्वारा, एक जो ठिकाने वालों ने बनाई देवगढ़। कौन सी? देवगढ़। कौन कौन सी 3? चावंड, उदयपुर, नाथ द्वारा और देवगढ़ के अंदर पेंटिंग बनी। और पुराने चित्र रखे हुए कहां पर अपने? जिनभद्र सूरी भंडार। जिनभद्र सूरी भंडार कहां पर है? कहां पर है? जैसलमेर के अंदर है। अब मेवाड़ में सबसे पहले कौन सी? चावंड या उदयपुर? ये महाराणा प्रताप के टाइम में बनाई गई। किसके टाइम में शुरू हुई? तो सीधा क्वेश्चन की मेवाड़ की चित्रकला, चावंड चित्रकला किसके टाइम में शुरू हुई? महाराणा प्रताप। कहां से शुरू हुई? चावंड, क्योंकि चावंड प्रताप की क्या थी? राजधानी। प्रताप के दरबार में एक चित्रकार है, उस चित्रकार का नाम है निसारदीन। क्या नाम है? निसारदीन नाम करके एक पेंटर है, और निसारदीन ने ढोला मारू का चित्र बनाया। किसका बनाया? ढोला मारू अपने एक प्रेम कहानी है। हम ढोला मारू गीत भी पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं सिरोही में ढोला मारू गीत गाया जाता है। तो ढोला मारू की प्रेम कहानी पर चित्र कहां पर बनाया गया था? अपने कहां पे बनाया गया था? चावंड में। चावंड में बनाने वाला कौन है? निसारदीन। कौन से राजा के टाइम? अब महाराणा प्रताप की तो डेथ हो गई। महाराणा प्रताप के बाद महाराणा प्रताप के बेटे बने, और बेटे का नाम था अमर सिंह। क्या नाम था? अब निसारदीन तो नहीं मरा, महाराणा प्रताप की डेथ हुई, निसारदीन तो जीवता ही है। तो निसारदीन ने अमर सिंह के टाइम में एक पेंटिंग बनाई, रागमाला। कौन सी बनाई? 1605 में। कब बनाई? कौन सी पेंटिंग? रागमाला। क्या होती है? संगीत में 6 राग और 36 रागनी होती है। संगीत में कितनी राग होती है? रागनी कितनी? 6 राग और 36 राग। अभी आपने दिलजीत का मोदी जी के साथ में जो बातचीत हुई सुनी किसी ने? सुनना। उसमें ना मोदी जी कहते हैं कि मैं एक बार एंजेला मर्केल से मिला, जर्मनी वाली, तो मैंने उसको कहा कि भारत में सुबह का म्यूजिक अलग होता है, शाम का म्यूजिक अलग होता है, गर्मी का म्यूजिक अलग होता है, सर्दी का म्यूजिक अलग होता है। बस एग्जैक्टली इस बात पे ध्यान देना, सुबह का अलग, शाम का अलग। उस म्यूजिक के आधार पर जो चित्र बने वो रागमाला है। अलग अलग म्यूजिक के आधार पर अलग अलग चित्र बने, कौन क्या है? जैसे मैं बताता हूँ, जैसे सुबह का जो अपने सुबह 4 बजे का जो म्यूजिक होता है उसको बोलते हैं राग भैरवी। क्या बोलते हैं? अब एक पेंटिंग है, एक पेंटिंग है कि सूर्य भगवान बस आने शुरू हुए हैं, लालिमाइयों आसमान में दिख रहा है कि बस सूर्य निकलेगा यहाँ से, 4 बजे के बाद में दिखने लग जाता है उधर से। चिड़िया जो अपने घोंसले को छोड़ के जा रही है, तो अपने बच्चों से विदाई ले रही है। एक किसान जो है अपने हल को जोत के खेत की तरफ जा रहा है कि सुबह जल्दी जल्दी चले जाएं, तो जैसे सूर्य भगवान निकलेंगे काम करने लग जाएंगे। एक मंदिर है, उसके अंदर बाहर एक बाबा जी बैठे हैं, बाबा जी बैठे बैठे अपनी वीणा बजा रहे हैं। इसका मतलब ये जो सीन है सुबह का है, इसका मतलब जो राग गाई जाएगी वो राग कौन सी होगी? भैरवी। ये चित्र रागमाला का है। किसका है? अब जो म्यूजिक जानेगा वो बता देगा कि ये जिस टाइम का सीन है, इस टाइम में कौन सी राग गाई जाती है? भैरवी। जैसे शाम को राग गाई जाती है श्री। कौन सी है? श्री। एक चित्र बनाया, इसमें सूर्य भगवान डूब रहे हैं, चांद आ रहा है, नहीं तो पूरे सूर्य भगवान डूबे ना चांद पूरा आया। गायें खेत से वापस आ रही है, धूल उड़ाती हुई, गोधूली, गोधूली वेला। एक मंदिर है, उसके अंदर लोग घंटियां गनगना रहे हैं, शाम का टाइम है, लोग मंदिरों के अंदर जा रहे हैं। अब कोई म्यूजिक जानता है वो जानता है कि इस समय जो राग गाया जाता है राग कौन सा है? श्री। कौन सा राग है? सुबह गाया जाए तो भैरवी, शाम को गाया जाए, और ऐसे अलग अलग होते हैं। राग दीपक होता है, राग मालकोस होता है, और वास्तव में बरसात में अलग होता है, सर्दी में अलग होता है, गर्मी में अलग होता है। अब आप देखो, पहले तो हमने कहा म्यूजिक अलग अलग प्रकार के होते हैं, फिर हमने कहा म्यूजिक पर चित्र बना लेते हैं। कौन सा म्यूजिक किस समय गाया जाता है उस सीन पर क्या बना लेते हैं? चित्र। वो जो चित्र उनको क्या बोलते हैं? तो अमर सिंह के टाइम में रागमाला किसने बनाई? कब बनाई? इसी निसारदी ने प्रताप के टाइम में क्या बनाई? क्या बनाई थी? ढोला मारू।
सबसे अच्छे अमर सिंह के टाइम के मुगलों से संधि हो गई थी। अमर सिंह और प्रताप के टाइम में मुगलों से लड़ाई हो रही थी, पर अमर सिंह लास्ट में जाते जाते मुगलों से क्या हो गई थी, संधि। लड़ाई में तो पेंटिंग कम भी बनेगी, लड़ाई में या तो लड़ाई कर लो या पेंटिंग बना लो, जितना टाइम मिला उतनी बनवा ली। अमर सिंह के बाद लड़ाइयां हो गई बंद, तो एक राजा बना, उसका नाम था जगत सिंह फर्स्ट। क्या नाम था? उसके टाइम में लड़ाइयां नहीं हुई, तो उसने पूरा ध्यान किस पर लगाया, कल्चर। तो जगत सिंह फर्स्ट का जो टाइम है वो मेवाड़ की चित्रकला का स्वर्ण काल, और उसने खूब सारे पेंटर बिठाए, बैठो भाई, बैठ के सारे सारे पेंटिंग बनाओ। एक पेंटिंग का डिपार्टमेंट बनाया उसने, उस डिपार्टमेंट का नाम था चितेरोरी ओबरी। क्या नाम था? ओबरी का मतलब था कमरा, ओबरी का मतलब कमरा, चितेरे मतलब पेंटर, तो पेंटर का कमरा या चितेरोरी ओबरी, बोलो देखे। मैं इसको कह सकता हूँ कि विद्यार्थी ओबरी, हम एक कमरे में बैठ के पढ़ रहे हैं, विद्यार्थी आप तो विद्यार्थी ओबरी। अब वहां चित्रकार यदि बैठते होंगे तो क्या बनाते होंगे, तस्वीरें, इसलिए इसका एक नाम और है, तस्वीरारो कारखानो। क्या नाम है? तो जगत सिंह का टाइम चित्रकला का क्या था, स्वर्ण का। उसने क्या बनाई थी, चितेरोरी ओबरी, उसी को क्या कहते हैं, ये एक पेंटिंग डिपार्टमेंट है या आर्ट स्कूल है, जहां पर बैठ के वो सारे ये काम करते हैं, ऐसा कुछ है वो। इसके टाइम में दो अच्छे चित्रकार हैं, एक का नाम है साहिबदीन, एक का नाम है मनोहर। कौन कौन है, दो बताओ दे। साहिबदीन और मनोहर। निसारदीन ने अमर सिंह के टाइम में बनाई रागमाला, साहिबदीन ने जगत सिंह के टाइम में क्या बना दी, रागमाला। उसकी रागमाला अलग, इसकी रागमाला अलग। इसने रागमाला बनाई 1628 के आसपास, कब बनाई, 1628 के आसपास रागमाला बनाई। इसने रामायण के भी चित्र बनाए, किसके, इसने भागवत पुराण के चित्र बनाए, किसके, इसने राजाओं के चित्र बना दिए। तो साहिबदीन ने रागमाला के बनाए, रामायण के बनाए, भागवत पुराण के बनाए, राजाओं। राजाओं ने कहा ठीक भाई, खूब भगवान जी की फोटो खुद खूब होगी, हमारी भी तो बनाओ। रागमाला बना ली, ठीक है, तुमने ढोलामारू बना दी, तो फिर राजाओं के चित्र किसने बनाए थे, साहिबदीन। एक कौन आपका, मनोहर, मनोहर ने भी बनाई थी रामायण। क्या बनाई थी, मनोहर वाली रामायण। उस मनोहर की भी रामायण है और साहिबदीन की भी क्या है, रामायण। इनमें मनोहर ने बनाई थी पहले और साहिबदीन ने बनाई थी बाद में। साहिबदीन वाली तो लगभग 1653 के आसपास की, मनोहर वाली 1649 48 49 के आसपास की, 4 साल का गैप है। तो याद रखना कि पहले किसकी बनी थी, मनोहर, बाद में किसकी बनी थी, साहिबदीन। बाकी है दोनों जगत सिंह के टाइम में। तो जगत सिंह के टाइम के दो अच्छे पेंटर कौन कौन है, साहिबदीन और मनोहर। साहिबदीन ने क्या क्या बनाए, रागमाला, रामायण, भागवत पुराण, राजा। मनोहर ने क्या बनाई, रामायण। बनाने का मतलब है रामायण की जो कहानियां उनके ऊपर पेंटिंग बनाई, रामायण की जो कहानियां उनके ऊपर क्या बना दी, पेंटिंग। किसने, मनोहर ने और साहिबदीन। पहले किसने बनाई दोनों में से, मनोहर ने। किसने बनाई, मनोहर, रामायण, रामायण वाले मामले में। अच्छा, रागमाला दो, एक तो निसारदीन की और एक साहिबदीन की। पहले किसकी है, पहले किसके, निसारदीन। निसारदीन वाली 1605 में ही है, साहिबदीन वाली का 1628। अच्छा, आपने मिडिवल पढ़ रखी है, तो फिर मैं एक बात और बताता हूँ आपको। मिडिवल के अंदर आपने एक मेवाड़ में एक राजा हुआ यहाँ पे, उसका नाम था संग्राम सिंह सेकंड। क्या नाम था, संग्राम सिंह सेकंड। इसके टाइम में मिडिवल में चित्र बने थे पंचतंत्र पे। किस पे बने, पंचतंत्र का अरबी भाषा में अनुवाद हुआ था, उसका नाम है कलीला दमना। क्या नाम है, दो कैरेक्टर है, एक का नाम है कलीला, एक का है दमना। तो पंचतंत्र की कहानियां सुनाते हैं वो। तो इस संग्राम सिंह सेकंड के टाइम में उन कहानियों पे चित्र बने, इसलिए उन कहानियों के चित्रों के नाम ही क्या पड़ गए, कलीला दमना। क्या नाम पड़ गए। तो कोई पूछे कि कलीला दमना के चित्र कहाँ, कौन सी पेंटिंग में बनाए गए, मेवाड़, कौन से राजा के टाइम बनाए गए, कौन से राजा के टाइम, तो मेवाड़ में पहली पेंटिंग कौन सी, चावंड। चावंड की पेंटिंग किसके टाइम शुरू हुई, महाराणा प्रताप। चित्रकार कौन था, निसारदीन। बनाया क्या उसने, ढोला मारू। उसी निसारदीन ने अमर सिंह के टाइम में क्या बनाई, रागमाला। जगत सिंह का टाइम क्या था, स्वर्ण का। साहिबदीन ने क्या क्या बनाया, रागमाला, रामायण, भागवत पुराण, राजा। मनोहर ने क्या बनाई आपके, मनोहर ने क्या बनाई, रामायण। और संग्राम सिंह सेकंड के टाइम में क्या बनाएगी, कलीला दमना। क्या बनाएगी, याद रहेगी, कलीला दमना बनाएगी उसके टाइम में। एक आधी चीज और। अच्छा, इसके बाद ये नाथद्वारा। अच्छा, एक मेवाड़ के अंदर क्या पगड़ियां बांधते हैं, अपने इधर पश्चिमी राजस्थान में साफे बांधे, मेवाड़ में क्या बांधते हैं, पगड़ी। तो अब वो पेंटिंग में भी पगड़ी बंधेगी। भाई पेंटिंग किसी बंदे की बनाई, जैसा व्यक्ति देखता है वैसा ही चित्र बनाएगा। जब व्यक्ति पगड़ी बांधता है, सिर पे क्या बन जाएगी, पगड़ी। मेवाड़ में जो पगड़ियां बांधी उनके अंटे यूं बड़े अटपटे ढंग से लगाए हुए, इसलिए उनको बोलते हैं अटपटी पगड़ियां। क्या बोलते हैं, अब कोई आपसे पूछेगा कि अटपटी पगड़ियां कहां पर बनाई गई थी, कहां पर बनाई गई थी, तो मेवाड़ की चित्रकला में कैसी पगड़ियों का चित्रण किया गया। या सिंपल पगड़ियों का ही क्वेश्चन पूछ ले, अटपटी पगड़ियां कहां बांधी जाती थी, चित्रकला नहीं पूछे, अगला ये क्वेश्चन भी तो पूछ सकता है। एक पेंटिंग आपकी नाथ द्वारा, कहां पर, नाथ द्वारा वाले अपने पढ़ चुके, कुछ ही नहीं पढ़ने, कौन से संप्रदाय के हो,
वल्लभ संप्रदाय की पेंटिंग होगी तो कौन से भगवान के चित्र बने? आप याद करो, नाथ द्वारा में कैसी सांझी बनती है, इसलिए इन पेंटिंग में भी कैसे चित्र बनेंगे। और उन पेंटिंग को क्या कहते हैं हम? क्या कहते हैं? पिछोड़। ये बातें तो पढ़ी हुई है, वापस कुछ नहीं पढ़ना। तो याद रखना है, यहाँ 2 महिला चित्रकार थी, कमला और इलायची। कौन कौन थी? तो कोई पूछेगा कमला और इलायची नाम की महिला चित्रकार कहाँ पे थी? याद रह जाएगा, क्या क्या नाम बताओ? कमला पसंद इलायची, खाने खाने में है, दाने दाने में है, केसर का दम, बोलो जुबान केसर, है ना। अच्छा, ऐसे एक ठिकाने की पेंटिंग है, उसका नाम है देवगढ़। क्या नाम है? देव। अच्छा, कई साल तक लोग ये मानते कि भाई देवगढ़ वाली पेंटिंग और उदयपुर वाली पेंटिंग में कोई अंतर है, जैसे देवगढ़ में वैसे उदयपुर के अंदर है। पर बाद में एक बंदे आए, उनका नाम है श्रीधर अंधारे। क्या नाम है? क्या नाम था उनका? नहीं भाई साहब, देवगढ़ वाली पेंटिंग अलग है, उदयपुर वाली पेंटिंग अलग है। तो देवगढ़ पेंटिंग को लाइमलाइट में लाने वाला बंदा कौन था? खुद का नाम अंधेरा है, पेंटिंग को लाइमलाइट में लेके आया था वो। क्या नाम था उसका? श्रीधर। उसको पूछा तू बता दे क्या विशेषता है, उसने कहा देवगढ़ वाली मेवाड़ मारवाड़ ढूंढाड़ तीनों का मिक्सचर है। किस किस का? चार है अपने, मेवाड़ मारवाड़ ढूंढाड़ हाड़ोती। हाड़ोती हटा दो, बाकी तीनों का मिश्रण किस में दिखाई देता है? कहाँ चित्र दिखा दे तू? तो उसने कहा 2 महलों में चित्र बने हुए। एक महल का नाम है मोती महल। क्या नाम है? एक महल का नाम है अजारा की ओबरी। क्या नाम है? तो 2 महल, मोती महल और अजारा की। और तो सिंपल पूछेंगे, मोती महल तथा अजारा की ओबरी के चित्र कौन सी चित्रकला से संबंधित है? देव। कौन सी चित्रकला? देव। तो मेवाड़ में 3 प्रकार की चित्रकला थी। पहली कौन सी? चावंड। चावंड किसके टाइम शुरू हुई? प्रताप। प्रताप के टाइम में किसने शुरू की? निसारदीन। निसारदीन ने क्या बनाई? रागमाला। रागमाला कब बनाई? 1605। अमर सिंह ने, सॉरी, निसारदीन ने पहले बनाई ढोला मारू। अमर सिंह के टाइम क्या बनाई? रागमाला। रागमाला कब बनाई? 1605। जगत सिंह का टाइम क्या था? स्वर्ण का। उसके स्कूल का नाम क्या था? चितेरोरी ओबरी, जिसको और क्या कहते? तस्वीरारो कारखानो। और उसके टाइम में साहिब जी ने क्या क्या बनाए? रागमाला, रामायण, भागवत पुराण और राजा। और मनोहर ने भी क्या बनाई? रामायण। पर पहले किसने बनाई थी? मनोहर। और संग्राम सिंह सेकंड के टाइम में क्या बनाएगी? कलीला। तक 2 कैरेक्टर, एक कलीला और एक दमना, दोनों कहानियां सुना रहे हैं। तो उन कहानियों के ऊपर क्या बनाए गए थे? चित्र। कौन से राजा के टाइम? और कैसी पगड़ियां बांधी गई? नाथ द्वारा में कौन सा संप्रदाय? वल्लभ। कौन से भगवान जी? कृष्ण। कौन सा पेड़? केले का। इन पेंटिंग को बोलते क्या है? पिछवाई। कपड़े पे बनाते थे, है ना। भगवान कृष्ण की मूर्ति है, उसके पीछे वाली दीवार पे कपड़े पे चित्र बनाते, पीछे बनाते, इसलिए नाम क्या पड़ गया? क्या नाम पड़ गया? पिछवाई। तो या तो कपड़े पे बनाते थे या दीवार पे बना दिया करते थे, इसलिए उनका नाम ही क्या पड़ गया? पिछवाई। देवगढ़ वाली पेंटिंग को लाइमलाइट में कौन लाया? श्रीधर अंधारे। किस किस का मिक्सचर बताया? मेवाड़ मारवाड़ ढूंढाड़। और कहां कहां पे चित्र बने हुए? मोती महल, अजारा की ओबरी। कहां कहां पे? और नाथ द्वारा में 2 महिला पेंटर थे, उनके नाम बताओ? कमला और इलायची। क्या क्या नाम थे? कमला, कमला और इलायची। इसके बाद आ गया आपकी मारवाड़। मारवाड़ में खूब प्रकार की पेंटिंग थी। मारवाड़ में राठौड़ों की 3 तो रियासत भी हुआ करती थी, जोधपुर, बीकानेर और किशनगढ़। कौन कौन सी? तो बेसिकली अपने को पढ़नी तो 3 ही है, जोधपुर, बीकानेर और किशन। पर और भी पेंटिंग थी। जैसलमेर की, आपको सिंपल पूछेगा जैसलमेर की पेंटिंग कौन सी चित्रकला में शामिल की जाएगी? मारवाड़। नागौर की किस में शामिल की जाएगी? मारवाड़। अजमेर वाली किस में शामिल की जाएगी? मारवाड़। फिर थोड़े थोड़े ठिकाने थे छोटे छोटे। एक ठिकाना था घाणेराव, एक ठिकाना था जूनिया, एक ठिकाना था भिनाय, एक ठिकाना था रिया, एक ठिकाना था सिरोई। सिरोई तो रियासती थी। तो ये सारे सिरोई मारवाड़ में तो था। अब कोई पूछ ले सिरोई की पेंटिंग किसके अंदर आएगी? तो मारवाड़। नागौर में ये भिनाय, ये सब नागौर के अंदर। अजमेर में जगह पड़ती है भिनाय, तो पढ़ते हैं अपने कोड़ा मारोली। तो भिनाय कहाँ पे आएगी? अजमेर जब मारवाड़ में आता तो भिनाय भी कहाँ पर आएगा? मारवाड़। पाली मारवाड़ में आता तो घाणेराव भी किस में आएगा? मारवाड़। तो कोई सिंपल क्वेश्चन पूछेगा, घाणेराव, जूनिया, भिनाय इत्यादि पेंटिंग किससे संबंधित है? मारवाड़। तो याद रखने वाली 3 है, जो पढ़नी है अपने को 3 है, जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़। कौन कौन सी? जोधपुर, बीकानेर और किशनगढ़। एक राइटर है, उनका नाम है रामावतार अग्रवाल। क्या नाम है? और रामावतार अग्रवाल ने एक बुक लिखी है मारवाड़ पे पेंटिंग पे, उसका नाम है मारवाड़ म्यूरल्स। क्या नाम है? म्यूरल का मतलब होता है दीवार पर बने हुए चित्र। म्यूरल का मतलब क्या होता है? दीवार पर बने हुए चित्र, भित्ति चित्र। म्यूरल मतलब क्या था? भित्ति। दीवार को बोलते हैं भींत, भींत पे चित्र बन गए, वो कौन सी हो गई? भित्ति चित्र। तो भित्ति चित्रों को क्या बोलते हैं? म्यूरल्स। तो मारवाड़ की म्यूरल्स पर बुक किसने लिखी है? तो रामावतार अग्रवाल की बुक का नाम बताओ? मारवाड़ म्यूरल्स। क्या नाम है? मारवाड़ म्यूरल्स नाम है। अच्छा, जोधपुर वाली चित्र, अब पहले जोधपुर है इसमें। जोधपुर वाली पेंटिंग शुरू हुई थी मालदेव के टाइम। किसके टाइम में? राजा मालदेव बना, मालदेव के टाइम में शुरू हुई। एक महल है, उस महल में चित्र बनाए गए। महल का नाम था चौखेलाओ महल। क्या नाम है?
तो सिंपल क्वेश्चन है, दो सवाल। एक तो चौकीलाओ महल कहां पर है? जोधपुर। चौकीलाओ महल में चित्र किसके टाइम में बने? मालवा। किसके टाइम में? मालवा। एक राजा हुआ मानसिंह, मानसिंह का टाइम इसका स्वर्ण काल, इसका जोधपुर वाले चित्रकला का गोल्डन पीरियड यदि किसी का टाइम है तो किसका टाइम है? मानसिंह। मानसिंह के टाइम में नाथ संप्रदाय के चित्र ज्यादा बनाए। कौन से? मेरा पढ़ाया हुआ आपको नाथ संप्रदाय। मैंने बताया था भीम सिंह जब जालोर में था, सॉरी मान सिंह जब जालोर में था तो देवनाथ ने उसके राजा बनने की भविष्यवाणी की थी। उसने नाथ संप्रदाय के लिए महामंदिर और उदय मंदिर का निर्माण करवाया था। उसे मारवाड़ का सन्यासी राजा कहा जाता। पढ़ा हमने संप्रदाय पढ़े तब। तो अब वो नाथ संप्रदाय का मंदिर बनवा रहा, तो पेंटिंग में भी क्या होगा? नाथ संप्रदाय। नाथ संप्रदाय का सबसे मंदिर कौन सा? महामंदिर। तो महामंदिर से हमें 63 चित्र मिले। कितने चित्र मिले? एक बुक के, उस बुक का नाम है रसराज। क्या नाम है? बुक का राइटर है मतीराम। कौन है? मैंने शायद लिखवाया होगा आपको। बूंदी में राजा लिखवाया भाव सिंह, भाव सिंह राइटर लिखवाया था मतीराम। मतीराम की दो किताबें लिखवाई, रसराज और ललित ललाम। कौन कौन सी लिखवाई थी? शायद बूंदी वाले में राजा पढ़ाए तब। बूंदी में राजा भाव सिंह के दो दरबारी विद्वान, एक दरबारी विद्वान है आपके मतीराम। मतीराम की दो बुक है रसराज और ललित ललाम। तो मतीराम है तो कहाँ का? बूंदी का। पेंटिंग कहाँ मिल रही है उसकी? जोधपुर। उसकी किताब के आधार पर है ना। उसने किताब कौन सी लिखी? रसराज। उसकी किताब के आधार पर चित्र कहाँ बनाए गए? जोधपुर। वो चित्र मिलते कहाँ हमें? महामंदिर। वो चित्र है कितने? 63। कौन से राजा के टाइम में? किसके टाइम में? मान सिंह के टाइम मिलते हैं। क्या विशेषता है? तो शुरू किसके टाइम में भी? मालदेव। कौन से महल में? चौखिलाओ महल। गोल्डन पीरियड किसका टाइम है? मान सिंह। कौन से मंदिर में? महामंदिर में। कितने चित्र मिले? 63। कौन सी बुक के? रसराज। रसराज किसने लिखी? मतीराम। पंचतंत्र बात कर रहे हैं अपने। कलीला दमना पे चित्र तो कहां बन रहे हैं? मेवाड़। पंचतंत्र पे कहां बन रहे हैं? कहां पर बन रहे हैं? मारवाड़। प्रेम कहानियां खूब सारी क्या चित्रित की गई? प्रेम। जैसे राजस्थान की प्रेम कहानियां ढोला मारू, राजस्थान की प्रेम कहानी महेंद्र मुमल, राजस्थान की प्रेम कहानी वीरमदेव फिरोजा। ये जितनी भी प्रेम कहानियां, इन पर पेंटिंग कहां पर बनी थी? मारवाड़। इसलिए मैंने आपको ढोला मारू का एक चित्र मेवाड़ में बताया है। मेवाड़ में महाराणा प्रताप के टाइम में बना था। पर यदि मेवाड़ ऑप्शन नहीं और पूछ ले ढोला मारू की पेंटिंग कहाँ की है? सारी मारवाड़। कहाँ की है? वहां तो केवल एक महाराणा प्रताप के टाइम बना, यहाँ तो खूब सारी बनी ढोला मारू, क्योंकि ढोला मारू है ही कहानी मारवाड़ की। मारवाड़ की कहानी इसलिए साइड के अंदर ज्यादा हो गई अपने आप में। तो पंचतंत्र की कहानियां और कौन सी? प्रेम कहानी। बादल खूब दिखाए गए चित्रों में। क्या दिखाए गए? मारवाड़ का देश, वैसे तो बादल आते नहीं, तो पेंटिंग में बना बना के देखे उन्होंने, तो बादल खूब सारे दिखाए गए। कलर बहुत चटक कलर यूज में लिए गए, लाल और पीले। कौन से? बहुत ज्यादा ये लाल और पीले रंग का यूज में लिया गया था इसके अंदर। इसमें थोड़े पेंटर के नाम याद रखने। इसमें एक पेंटर तो था तैमूर के पापा। तैमूर के पापा कौन है? सैफू। ये तो सैफू है। एक था छज्जू। कौन था? तो दो तो याद रह जाएंगे, सैफू और छज्जू। क्या क्या नाम है? सैफू और छज्जू। एक है जीतमल। क्या नाम है? एक का नाम है नथा। क्या नाम था? तो बोलो, चारों बोलो देखो। सैफू, छज्जू, जीतमल। क्या क्या नाम है? सैफू, छज्जू, जीतमल और तो एक नाम भी याद रहेगा तो कर लेंगे। क्या क्या नाम बताओ? सैफू, छज्जू, जीतमल। एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चित्रकार था, उसका नाम था वीर जी। क्या नाम था? वीर जी ने बनाई रागमाला। क्या बनाई थी? मेवाड़ में रागमाला कौन कौन बनाते हैं? निसारदीन और साहिबदीन। निसारदीन कब बना था? 1605। और साहिबदीन कब बना था? 1628। वीर जी ने बनाई थी मारवाड़ में 1623 के आसपास। कब बनाई थी? तो यहाँ पे रागमाला कौन बनाते हैं? वीर जी। वहां पे रागमाला कौन कौन बनाते हैं? निसारदीन और साहिब। निसारदीन और तो चित्रकार कौन कौन? सैफू, छज्जू, जीतमल, नाथा, वीर जी। वीर जी क्या बना रहे हैं? कब बना रहे हैं? लगभग 1623। कब बना रहे हैं? 1623। तो मारवाड़ पेंटिंग किसके टाइम में शुरू हुई? मालदेव। कौन से महल में? चौखेला। मान सिंह के टाइम क्या था? स्वर्णकाल। कौन सा संप्रदाय? नाथ संप्रदाय। कितने चित्र? 63। कहां से मिले? महामंदिर। कौन सी किताब? रसराज। किसने लिखी थी? मतीराम। किसने लिखी थी? मती। और कौन कौन सी कहानियां? पंचतंत्र की कहानियां, प्रेम कहानियां, लाल व पीले रंग ज्यादा, बादल अधिक बनाए गए। और चित्रकार कौन कौन है? सैफू, छज्जू, जय जीतमल, नाथा, वीर जी। वीर जी ने क्या बनाई थी? रागमाला। कब बनाई थी? कब बनाई थी? बीकानेर में दो प्रकार की पेंटिंग थी। एक पेंटिंग का नाम है उस्ता कला। क्या नाम है? उस्ता कला। एक पेंटिंग का नाम है मथेरिना कला। कौन कौन सी दो है बताओ देखिए। एक तो उस्ता कला और दूसरी कौन सी है? मथेरिना कला। कहाँ पे? बीक, बीकानेर के अंदर। अब सुनना देखो, दोनों हो तो क्या क्या है। पहली कौन सी है? तो आप में से बताए देखिए क्या होती है उस्ता कला? हम्म है? नहीं, वो तो लिखा हुआ है, तुमने भी तो कभी देखी होगी। लिखने से क्या फर्क पड़ता है? ऊंट पे कारीगरी करते हैं भाई, ऊंट के बाल काट दो,
तो उसको उस्ता कला कहते हैं। तो मैं, मेरे को आज हेयर कट करवाना है, तो मैं यहाँ पे बनवा लेता हूँ फुटबॉल, यहाँ लिखवा लेता हूँ मेसी, तो उस्ता कला है क्या? उस्ता मतलब ऊंट होता है? है? उसका नाम उस्ता है, ग्रुप का नाम? ऐसा सुना किसी ग्रुप का नाम तुमने उस्ता? उस्ता परिवार है? कहाँ पे? बीकानेर? मेरे तो जयपुर में ही सुने हुए हैं कई, और उनका बीकानेर से कोई लेना देना नहीं। हवा महल के वास्तुकार का नाम था लालचंद उस्ता। हवा महल बनाने वाला बंदा कौन था? फिर वो तो ऊंट पे नहीं कर रहा कुछ भी है। किस काम के आधार पे? कौन से काम के आधार पे? काम करने के आधार पे जातियां बन जाती। उस्ता जाति क्या काम करती? ऊंट पे करे करे, तो फिर लालचंद उस्ताद हवा महल बना रहा है, हवा महल ऊंट है क्या? है? तो मैं तुम्हें उस्ताद दिखाता हूँ। ये उस्ता कला है। ये जो पेंटिंग बना रखी है ना इस बर्तन के ऊपर, ये क्या है? कोई ऊंट का बाल नहीं काटे ना। होता क्या था, बीकानेर में ऊंट जब मर जाता है ना, तो उसका जो चमड़ा होता है ना, उसके बर्तन बनाते थे। तेल की कुपियां बनाते, क्या बनाते? शुरुआत में जो तेल की कुपियां बनाते थे, तो वो जो सतह होती है ना, जो सरफेस होता है, वो कठोर होता है थोड़ा, है ना भाई, ऊंट के चमड़े कठोर होते हैं, उसके ऊपर सोने का काम करते हैं। ये डिजाइन बनाते, देखो टाइगर बना रखा है, उसके ऊपर पेंटिंग, पेंटिंग है, विशुद्ध पेंटिंग है। ऊंट से इनका कोई लेना देना। सब प्रकार की पेंटिंग बनाई, कागजों पे बनाई, दीवारों पे बनाई, इन कागज पे, इन पे बनाई। वह कहता है फेमस इसलिए ज्यादा हो गए, शुरुआत में तो यही बनाते थे, कागजों पे बनाते, दीवारों पे बनाते। राजाओं के टाइम में, बाद में जब राजा अंग्रेजों के कांटेक्ट में है, तो राजाओं ने कहा इन पेंटिंग को बाहर ले जाके दिखाते हैं। बाहर लेके कैसे जाए, तो ऊंट वाले चमड़े पे बनाने शुरू कर दी। ये सोने वाला काम उस पे करना शुरू कर दिया। ये इस काम के एक्सपर्ट थे। क्या थे इस काम के? क्या थे? क्या थे? एक्सपर्ट को फारसी भाषा में बोलते हैं उस्ताद। क्या बोलते हैं? इस काम के उस्ताद थे। तो कौन सी कला जो उस्ताद जी करते हैं, तो उस्ताद कला, उस्ताद कला, उस्ताद कला, उस्ताद कला, उस्ताद। तू मैं भी उस्ताद है, मैं मेरे काम का उस्ताद हूं, तू तेरे काम की उस्ताद हो सकती है, अपने भी उस्ताद है। उस्ताद नाम की कोई जाति होती है? कारीगर थे, चित्रकार थे, पेंटर थे, उस्ताद जी थे, इसलिए धीरे धीरे उस्ताद जी, उस्ताद जी, उस्ताद जी करते करते लोग क्या करने लगे? उस्ताद। क्या करने लगे? उस्ताद। तो क्या होती है उस्ताद? उस्ताद ऊंट के चमड़े पे सोने का काम होता है। क्या होता है? ऊंट के चमड़े पे सोने का काम होता है। बीकानेर में एक राजा हुए थे, राय सिंह। कौन हुए थे? राय सिंह नाम के राजा हुए थे। वो दो उस्ताद लेके आए थे। एक का नाम था अली रजा, एक का नाम था रुकनुद्दीन। क्या क्या नाम बताओ? अली रजा और रुकनुद्दीन को लाहौर से बुला के लाए। कहां से? किस किस को? अली रजा और रुकनुद्दीन को कहां से बुला के लाए थे? लाहौर से। कौन बुला के लाए? तो उस्ता कला कौन से राजा के टाइम में शुरू हुई? राय सिंह। करते क्या थे? ऊंट के चमड़े पे सोने का काम करने के लिए बुलाया किसको गया? अली रजा और रुकनुद्दीन। कहां से बुलाया गया? कहां से बुलाया गया? लाहौर से बुलाया गया। इसके एक बहुत अच्छे बाद में पेंटर हुए बीकानेर में, हैसामुद्दीन। कौन हुए? जिसको मिला हुआ है पद्मश्री। क्या मिला जिनको? तो कोई पूछे उस्ता कला के लिए पद्मश्री किसको मिला हुआ? तो हैसामुद्दीन। दो पेंटर के नाम याद रखने हैं, एक तो शाह मोहम्मद, एक अहमद अली। कौन कौन? अब याद रखना, मोहम्मद शाह तो हुआ है जयपुर में, मैंने सवाई जयसिंह का सूरत खाना लिखवाया होगा आपको। सूरत खाना में दो बताए होंगे, साहिब राम और मोहम्मद शाह। और मोहम्मद साहब ने भगवान कृष्ण के चित्र बनाए थे, बताया था। याद रखना है, मोहम्मद शाह तो कहां पर है? जयपुर। और शाह मोहम्मद कहां पर है? कहां पर है? बीकानेर। एक बीकानेर में हुआ अहमद अली। कौन हुआ है? और याद रखना, मैं आगे पढ़ाऊंगा तो वापस दिलाऊंगा। अहमद अली एक तो है बीकानेर में, एक है बूंदी में। कहां पर है? बीकानेर और बूंदी। तो दो जिनको बाहर से बुला के लाए वो तो कौन कौन से? अली रजा और रुकनुद्दीन। जिनको पद्मश्री मिला वो हैसामुद्दीन। कौन है? हैसामुद्दीन। मोहम्मद शाह तो कहां पर है? जयपुर। शाह मोहम्मद कहां पर है? बीकानेर। अहमद दो जगह पर है, कहां कहां पर है? अलग अलग है। तो बीकानेर वाला अलग है, बूंदी वाला। उस्ताकला दिमाग में रहेगी। क्या होती है उस्ताकला?
ऊंट के चमड़े पे सोने का कार्य। कौन लेके आया था इनको? रायसेन। कहां से लेके आए थे? किस किस को लेके? अली रजा और रुकनुद्दीन। पद्मश्री किसको मिला? एहसामुद्दीन को। जयपुर वाला मोहम्मद सार बीकानेर में शाह मोहम्मद। बूंदी बीकानेर में कॉमन कौन सा है? अहमद अली। कौन सा है? अहमद। एक कला होती है उसको बोलते हैं मथेरिना कला। क्या बोलते हैं? मथेरिना जाति होती है जैनों की। किसकी? जैन। जैन जो समाज है, जैन धर्म, जैन धर्म एक जाति होती है, उस जाति का नाम क्या होता है? मथेरिना। इनको वहां बीकानेर में बोलते हैं महात्मा। क्या बोलते हैं? तो बीकानेर में जैनों में एक जाति होती है मथेरिना, उनको क्या कहते थे? महात्मा। वो राजाओं के चित्र बनाते। किसके चित्र बनाते? दीवारों पे। किसे बनाते? दीवारों पे चित्र बनाने के दो तरीके हैं, एक तो गीली दीवार पे, एक सूखी दीवार पे। अब ये जो सूखी दीवार है इस पर मैं बनाऊं तो उसको बोलते हैं टेम्पेरा। क्या बोलते हैं? और यदि गीली दीवार जब ये बन रही थी तभी मैं बना देता, उसको बोलते हैं फ्रेस्को। क्या बोलते हैं? तो गीली दीवारों पे चित्र क्या कहलाते हैं? फ्रेस्को। या उसका एक नाम और होता है अराइस। क्या नाम होता है? दो नाम होते हैं, या तो होता है फ्रेस्को या क्या होता है? अराइस। ये जो मथेरना थे फ्रेस्को करते हैं, अराइस करते, गिली दीवारों पे राजाओं के चित्र बनाते। किसके बनाते? मथेरना होते कौन है? जैन। कहलाते क्या थे? महात्मा। चित्र किसके बनाते? राजाओं के। कहां पर बनाते? गिली दीवारों। उनको बोलते क्या? फ्रेस्को या अराइस। इनको दोनों नाम ही नहीं है, दोनों अंग्रेजी के नाम फ्रेस्को अराइस। इसलिए इन्होंने कहना शुरू कर दिया आला गिला। क्या कहना शुरू कर दिया? आला मतलब गीला, गीला मतलब आला। आले आले पे बना दिए, गिले गिले पे बना दिए, तो इनके नाम क्या हो गया? शेखावाटी वाले इसी को बोलते थे पणो। क्या बोलते? कि पानी पानी में बना दिए, इसलिए नाम क्या हो गया? पणो। है फ्रेस्को ही, है अरायसी, पर बीकानेर वालों ने इसका नाम क्या दिया? आला गिला। शेखावाटी वालों ने क्या दिया? पणा। बीकानेर में आला गिला करता कौन था? मथेरिना। इसलिए कला का नाम हो गया मथेरिना कला। मथेरिना होते कौन थे? जैन। कहते क्या थे उनको? महात्मा। बनाते किसके चित्र थे? राजाओं के। बनाते किस पे थे? गिली दीवारों पे। उनको बोलते क्या? फ्रेस्को या क्या कहते हैं? अरायस। बीकानेर में नाम क्या दे दिया? आला गिला या आला गिलाया पणो नाम दे दिया। याद रह जाएगा, आला गिलाया पणा। अच्छा, बीकानेर और शेखावाटी दोनों की एक विशेषता है। बीकानेर और शेखावाटी वाले पेंटर ही ऐसे पेंटर थे जो पेंटिंग के साथ नाम और तारीख लिखते थे। क्या क्या लिखते? नेम एंड डेट दोनों। बाकी राजस्थान की पेंटिंग में नाम और तारीख कहीं भी, इसलिए खूब सारी पेंटिंग हमें तो ये भी नहीं पता बना के कौन चला गया। हमें तो ये भी नहीं पता बनाई कब है। तो राजस्थान की चित्रकला की विशेषता कौन सी नहीं है? जो नाम और तिथि लिखते नहीं थे, पर अपवाद है दो जगह। कहां कहां पे? बीकानेर और शेखावाटी वाले अपने नाम के साथ, सॉरी, चित्र के साथ में नाम भी लिखते थे, तारीख भी लिखते थे, दिनांक लिखते, डेट, नेम एंड डेट दोनों लिखा करते थे। ये जो मथेरिना है, इन मथेरिना के दो तीन चित्रकारों के नाम याद रखने अपने। चंदू, मुन्ना, मुकुंद और जय किशन। बोलो देखे नाम याद है? चंदू मुन्ना तो याद रह जाएंगे, सिंपल से नाम है चंदू और मुन्ना। क्या क्या नाम है? मुकुंद और जय किशन। चारों बोलो देखे। चंदू, मुन्ना, मुकुंद और जय किशन। तो बीकानेर वाली पेंटिंग दो प्रकार की, एक तो उस्ता, एक कौन सी? मथेरिना। उस्ता किसके टाइम में? राय सिंह। मथेरिना अनूप सिंह के टाइम। मथेरिना किसके टाइम में? अनूप सिंह। उस्ता में क्या करते हैं? ऊंट की दीवारों पर सोने का, ऊंट के चमड़े पर सोने का कार्य। अब मथेरिना में क्या करते हैं? गीली दीवारों पर राजाओं के चित्र। कौन बनाते थे? मथेरिना। वो कौन थे? जैन। उनको क्या कहते? महात्मा। क्या कहते? महात्मा। और वो करते क्या थे? फ्रेस्को या क्या बोलते हैं? अराइस। ये क्या बोलते हैं? अलग गिला। शेखावटी वाले पणो। और पेंटिंग के साथ में अपना नाम भी लिखते, नाम भी लिखते और तारीख, तारीख भी लिखा करते थे। कुछ पेंटर के नाम बताओ देखिए। चंदू, मुन्ना, मुकुंद और उधर पेंटर दो तो लाहौर से बुलाए गए थे, अली रजा और रुकनुद्दीन। एक को पद्मश्री मिला हुआ है हैसामुद्दीन। एक यहाँ मोहम्मद साहब, वहां पे कौन? शाह मोहम्मद। बूंदी और दोनों में कॉमन कौन? अहमद। अच्छा, बीकानेर वाले राजाओं की संधियां थी मुगलों के साथ। बीकानेर की पेंटिंग में मुगलों का बहुत प्रभाव है। तो एक पेंटिंग है बीकानेर में, इसमें मुगलों का प्रभाव ज्यादा दिखता है, वो पेंटिंग है मेघदूत। कौन सी है? तो बीकानेर में कौन सी पेंटिंग पे मुगलों का प्रभाव दिखाई देता है? तो कौन सी? मेघ मतलब बादल, बादलों को दूत बनाकर जो पेंटिंग बनाई गई मेघदूत, उसमें किसका प्रभाव दिखता है? किसका? मुगलों। बीकानेर की एक विशेषता ये और बड़ी जोरदार है, अभी उस्ता सारे मुसलमान है, सारे चित्र बनाते थे। राजा कौन है? हिंदू। तो राजा ने हिंदू देवी देवताओं के चित्र बनवा लिए। तो अनूप सिंह के टाइम में खूब सारे चित्र बने। कि चित्रकार कौन है? मुस्लिम। चित्र किसके बनाए जा रहे हैं? हिंदू देवी देवताओं के। कौन से राजा के टाइम? तो दो सवाल, कहाँ की चित्रकला में मुस्लिम चित्रकारों ने हिंदू देवी देवताओं के चित्र बनाए ज्यादा? बाकी सब जगह बनाए हैं भाई। जब आपका जो साहिबदीन ने रामायण बनाई तो वो भी तो वही है, साहिबदीन रामायण। पर ज्यादा चित्र किसके टाइम, कहां पर बने? बीकानेर। कौन से राजा के टाइम में? अनूप सिंह। क्या बने ज्यादा? मुस्लिम चित्रकारों द्वारा हिंदू देवी देवताओं के चित्र। क्या दोबारा बोलो? हिंदू देवी देवताओं के चित्र। हाँ। तो ये मर थोड़ी गए, ये सारे उस टाइम में भी तो है।
भाई राय सिंह एक राजा है, उसके बाद उसका बेटा बना, उसके बाद पोता बना, तो बाद में अनूप सिंह आ गया। तो राय सिंह के टाइम में चित्रकार है, तो वो बाद में अनूप सिंह के टाइम में भी तो कंटिन्यू कर रहे हैं ना, उनके बेटे पोते भी तो आगे हैं ना। ये थोड़ी कि उस्ताद राय सिंह के टाइम में थे बीकानेर फिर भाग गए, उस्ताद बीकानेर में आज तक है। नहीं समझी तो समझ गई। नासिर निसारुद्दीन, निसारुद्दीन एक ही बात है, नासिरुद्दीन निसारुद्दीन वो एक ही है। फिर एक सबसे अच्छी पेंटिंग है किशनगढ़, कहाँ की पेंटिंग है? किशनगढ़ में इस पेंटिंग को सबसे अधिक बढ़ावा किसी आदमी ने दिया तो वो है सावंत सिंह। लिखाया होगा मैंने शायद, है ना, सावंत सिंह, जिसने अपना नाम बदल कर लिया था नागरीदास। क्या कर लिया था? उसका जो टाइम है वो किशनगढ़ चित्रकला का क्या है? और इसके टाइम में एक चित्रकार है, उसका नाम है मोरध्वज निहाल चंद। क्या नाम है? मोरध्वज निहाल चंद। और इसने एक बहुत शानदार पेंटिंग बनाई थी, बनी ठनी। कौन सी बनाई थी? बनी ठनी की पेंटिंग बनाई थी। बनी ठनी वास्तव में एक महिला है जो सावंत सिंह की प्रेमिका थी, उसका नाम तो था विष्णुप्रिया। क्या नाम था? तो विष्णुप्रिया की खूब सारी पेंटिंग बनाई गई थी राधा के रूप में। किस रूप में? नागरीदास ने एक बुक लिखी थी, उस बुक का नाम था नागर समुच्चय। क्या नाम था? तो अब बुक में एक तरफ लिखते एक तरफ पेंटिंग बनाते, तो नागरीदास तो बुक लिख रहा है नागर समुच्चय, पर पेंटिंग भी तो बनाए। पेंटिंग कौन बनाएगा? पेंटर। पेंटर कौन था? मोरध्वज निहाल चंद। उसको कहा राधा कृष्ण की पेंटिंग बना। भाई नागर समुच्चय राधा कृष्ण की बुक है, तो राधा कृष्ण की पेंटिंग बना। तो उसने कहा भाई राधा जी कैसी बनाऊं? तो कहा राधा जी विष्णुप्रिया जैसी बना दे। विष्णुप्रिया सावंत सिंह की प्रेमिका थी, उसके जैसी बना दी गई। तो उसने कहा भाई मेरी सारी पेंटिंग किस रूप में होगी? राधा। मेरी खुद की भी जो बनाओ अकेले की, तो उसकी अकेले की जो अलग से पेंटिंग है, उस पेंटिंग का नाम क्या है? बनी ठनी। क्या नाम बताओ? तो बनी ठनी पेंटिंग किसने बनाई? मोरध्वज निहाल चंद। कौन से राजा के टाइम में बनाई? सावंत सिंह। कहाँ की पेंटिंग में बनाई? कहाँ की पेंटिंग में? किशनगढ़। ये जो बनी ठनी वाली पेंटिंग है, इसको एक बंदा है एरिक डिक्सन। कौन है? उसने कहा था भारत की मोनालिसा। क्या कहा था? या तो इटली में एक पेंटर हुए जिनका नाम था लियोनार्डो दा विंची। क्या नाम था? लियोनार्डो दा विंची ने कहा था इटली की पेंटिंग, सॉरी, लियोनार्डो दा विंची ने बनाई थी इटली में एक पेंटिंग मोनालिसा। कौन सी बनाई? एरिक डिक्सन जब अपनी बनी ठनी को देखता है तो वो कहता है कि पेंटिंग वैसी है जैसी कौन सी है? मोनालिसा। इसलिए उसे क्या कहता है? भारत की। तो मोनालिसा के साथ तुलना किसने की थी? एरिक डिक्सन। कौन सी पेंटिंग की? बनी ठनी। जो बनाई किसने थी? मोरध्वज निहाल चंद। कौन से राजा के टाइम में? सावंत सिंह। कहाँ का राजा था वो? किशनगढ़। और इस बनी ठनी पर 1973 में डाक टिकट जारी हुआ। 1973 में क्या जारी किया गया? डाक टिकट। किस पे? कब जारी किया गया? अच्छा, महिलाओं की पेंटिंग खूब सारी बनी है, क्योंकि जहां पे वल्लभ संप्रदाय होगा ना, वहां पे राधा जी बनेंगे खूब सारे। राधा जी बनेंगे तो महिलाओं की पेंटिंग खूब सारी हो जाएगी। उन महिलाओं की पेंटिंग की एक विशेषता है, एक में तो सब में एक नाक का आभूषण है, उस नाक के आभूषण का नाम है वेसरी। क्या नाम है? तो कोई पूछेगा वेसरी नाम का आभूषण कहाँ की चित्रकला में था? किशनगढ़। कहाँ की चित्रकला में? एक जो महिलाओं की अंक गर्दन है ना, गर्दन बहुत लंबी दिखाई हुई है। एक जो बोहे बोहे समझ गए, बोहे बहुत तनी हुई, जैसे धनुष होता है धनुष, उस मैं दिखाता हूँ, देखो एक पेंटिंग दिखाता हूँ ताकि आपको इजीली समझ आएगी। हाँ, एरिक डिक्सन। वो कर्नल डिक्सन अलग था यार। वो तो ब्यावर का संस्थापक था। ये देखो, ये बनी ठनी की पेंटिंग है ना। वो है, देखो आईब्रो देखो इसकी, ये धनुष तान दिया हुआ है ना? इसकी आंखें देखो, यूं नहीं लग रहा कि लंबी जाती हुई आंखें, जैसे केरी होती, केरी केरी समझते हो? आम, कच्चा आम, कच्चा आम की जो टुकड़ा तोड़ दिया जाए तो केरी, तो वैसी आंखें देखो। गर्दन बहुत लंबी, ये तो इसमें आभूषण वगैरह दिखा रखे हैं, बाकी बहुत यूं लंबी गर्दन दिखाते हैं। एक ये देखो, इसके नाक में जो पहना हुआ है ना, ये है वेसरी। क्या है? ये क्वेश्चन है। कहाँ की चित्रकला में महिलाओं की गर्दन लंबी, उनकी भौहें बहुत तनी हुई दिखाई जाती थी, आंखें बहुत ऊपर की तरफ दिखाई जाती थी, कहाँ की चित्रकला में? और नाक में कौन सा आभूषण दिखाते थे? कौन सा आभूषण? वेसरी नाम का आभूषण दिखाते थे। तो लंबी गर्दन रही है, वेसरी वेसरी दिखाते थे। किशनगढ़ में एक पेंटर, उस पेंटर का नाम है नानक राम। क्या नाम है? आरपीसी का फेवरेट है। आरपीसी किशनगढ़ का पेंटर पूछेगी, इसका मतलब नानक राम पूछेगी। किसका पूछेगी? मतलब वो ऐसे करेंगे कि इनमें से कौन सा अलवर का पेंटर नहीं है, फिर वो ऑप्शन देंगे नीचे, जमनादास, शालिग्राम, बक्साराम, नानक राम। आपको नहीं याद करने अलवर में कौन कौन, आपको याद करना है कि नानक राम कहाँ का है, कहाँ का है। तो अलवर का तो नहीं। इनमें से कौन सा बीकानेर का पेंटर नहीं है? वो देंगे अली रजा, रुकनुद्दीन, हेसामुद्दीन, नानक राम। नानक राम नहीं है। नानक राम कहाँ का है? मुझे पक्का पक्का एक बार सीधा ही पूछ लो, नानक राम कहाँ का है? कहाँ का है? किशनगढ़। तो नानक राम का रिश्तेदार पेपर बनाता है कोई?
कोई ना कोई अजमेर बैठा है और आरपीसी उसको टेंडर देती है, तो नानक राम पूछता है भाग भाग के। एक तो नानक राम पक्का पक्का याद रखना, किसका नाम याद रखना, नानक। दो याद रखने, मूलराज और भीखचंद। कौन कौन? मूलराज और भीखचंद। दो तीन नाम है, दो नाम और है, रामनाथ और बदन सिंह। क्या क्या नाम? पर नानक राम ज्यादा याद कौन सा रखना है? नानक राम। फिर भी चार पांच नाम बोलो देखिए। नानक राम, मूलराज, भीखचंद, रामनाथ और बदन सिंह। कमला इलायची कहां पर है? कहां पर है? सेफुर छज्जू कहां पर है? सेफुर छज्जू जोधपुर। कहां पर है? जोधपुर। चंदू मुन्ना मुकुंद किसमें? मथेरिना। किसमें? मथेरिना। और शाह मोहम्मद और अहमद अली किसमें? उस्ता। किसके अंदर है? उस्ता। याद रहेंगे आपके? इसमें कौन कौन, दोबारा बोलो देखिए बार। नानक राम, मूलराज, भीखचंद, रामनाथ और बदन सिंह। कहाँ की चित्रकला में? किशनगंज। सबसे अच्छी पेंटिंग कौन सी इनकी बनी थी? बनाई किसने थी? मोर ध्वज निहाल चंद। किसने कहा था वो भारत की मोनालिसा है? एरिक डिक्सन। किस और कब उस पर डाक टिकट जारी किया गया? नाक का आभूषण क्या है? गर्दन कैसी है? बोहें कैसी है? तनी, धनुष की तरह तनी हुई एकदम, है ना। फिर आपके पेंटिंग, एक अजमेर वाली पेंटिंग याद रखनी है। अजमेर वाली पेंटिंग में दो महिला चित्रकार फिर याद रखनी है, साहिबा और उस्ना। कौन सी? अपने चार ही महिला पत्रकार है, दो तो आपके नाथद्वारा में, कमला और इलायची। दो अजमेर में, कौन कौन सी? तो सिंपल पूछेगा, साहिबा और उस्ना कहाँ की पेंटर थी? कहाँ की थी? अजमेर की। अजमेर की पेंटर थी। फिर ये बाकी वाला जैसलमेर नागौर में कोई बातें नहीं है। फिर पेंटिंग आ गई आपकी ढूंढाड़। कौन सी आ गई भाई? मेवाड़, मारवाड़, ढूंढाड़ और हड़प। ढूंढाड़ के अंदर अपने जो पेंटिंग है वो एक तो थी आमेर की। कहाँ की? आमेर ही बाद में राजधानी के रूप में कहाँ कन्वर्ट हो जाता है? जयपुर। जयपुर से एक रियासत अलग हुई थी, अलवर। एक जयपुर का ठिकाना था उनियारा, एक जयपुर का ठिकाना था शेखावट। पढ़ते थे को पंचपाने? शेखावाटी में पंचपाने थे, तो ये सब जयपुर के अंतर्गत ही आते थे। तो एक तो जयपुर की पेंटिंग, एक अलवर की पेंटिंग, एक उनियारा की पेंटिंग और एक शेखावाटी की पेंटिंग। तो सबसे पहले कौन सी? अपने आमेर। आमेर वाली पेंटिंग एक राजा के टाइम में शुरू हुई, मान सिंह। कौन से राजा के टाइम? मान सिंह के टाइम में। आपने मिडिवल पढ़ी है तो महाभारत का फारसी में अनुवाद है रज्मनामा, पढ़ा आपने? रज्मनामा में 169 चित्र बने हुए। कितने हैं? अब रज्मनामा कौन लिखवा रहा है? अकबर। तो अकबर ने कहा रज्मनामा में पेंटिंग बनवानी, तो मान सिंह ने कहा मेरे को दो, आमेर से बनवा के लाता हूँ। तो रज्मनामा के सारे चित्र कहाँ बैठ के बनाएंगे? कितनी पेंटिंग? तो कोई पूछेगा रज्मनामा के 169 चित्र कौन से राजा ने बनवाए थे? कौन से राजा ने बनाए? मान सिंह ने। सवाई जय सिंह के टाइम में सूरत खाना बना। सवाई जय सिंह टाइम क्या बनाया गया? सूरत खान। सूरत खाना में दो चित्रकार मैंने आपको बताए, साहिब राम और मोहम्मद शाह। मैंने ये भी बताया कि मोहम्मद शाह ने किसके चित्र बनाए थे? भगवान कृष्ण। शाह मोहम्मद कहां पर है? बीकानेर। मोहम्मद शाह कहां पर है ना? तो पिछली बार आरएस में क्वेश्चन पूछा कि मोहम्मद शाह कौन से राजा के दरबार में था? सवाई जैसे। किसके दरबार में? सवाई। पिछली बार शायद प्री हुआ था अक्टूबर के आसपास, ऐसे कुछ। 1 अक्टूबर था, हाँ। तो जून में पेपर हुआ था, उसके अंदर क्वेश्चन पूछा था कि सवाई जयसिंह के दरबार में कौन था। अक्टूबर में पूछा मोहम्मद शाह किसके दरबार में। वही गोल मथोड़ है, कोई नया सवाल नहीं है। पिछले 1 साल में आरपी सिंह जितने सवाल पूछे हैं, इस बार मैं आपके रिपीट दिखाऊंगा। अभी मुझे कोई बच्चे बता रहे थे, मैंने इसमें करवाया नहीं, आगे इसमें लिखा हुआ है। अभी थोड़े दिन पहले किसी एग्जाम में एक में क्वेश्चन पूछा कि फरूख फाल का चित्र कौन सी पेंटिंग में बनाया गया? कौन सा? फरूख फाल। फरूख फाल का चित्र मेवाड़ में बना। कहां पर बना? मेवाड़। मैं किसी क्लास में पढ़ा रहा था, उसी दिन पेपर हुआ। तो बच्चों ने मेरे कहा सर ये फरूख फाल वाला चित्र इसके अंदर पूछ लिया। तो मैंने कहा मेवाड़। ये सर ये तो पता ही नहीं था। मैं हाँ यार आपने नहीं पढ़ते इसको, पर यदि तुम पुराने पेपर निकालते हो तो अभी दिसंबर में पेपर हुआ जिसमें वो क्वेश्चन है फरूख फाल, सितंबर में भी सेम था। क्वेश्चन रिपीट है और कुछ ही नहीं होता। आप केवल केवल कोई केवल पुराने पेपर निकाल के देना सारे पेपर के, तो भी प्री पास हो। ऐसा कुछ ही नहीं होता। पर स्टूडेंट क्या करता है, पता नहीं कितनी चीजें यूं पढ़ता रहता है। अपने क्या फाउंडेशन बैच में पढ़ते हैं तो उसमें खूब सारी चीजें पढ़ते हैं, अपने लगता है मेंस में भी अपने काम आएगी। पर प्री के लिए चीजें होती है, बड़ी कॉमन चीजें होती है। यार यहाँ से सवाल निकलते हैं तो यहीं से निकले। 2013 में क्वेश्चन पूछा कि सूरत खाना किसने बनाया था? सवाई जय सिंह। 2 बार आरएस छोड़ के उन्होंने पूछ लिया शाह मोहम्मद मोहम्मद शाह किसके दरबार में? सवाई जय सिंह। एक बार पूछ लिया सवाई जय सिंह के दरबार में कौन है? मोहम्मद शाह। ले दे कि उसी के आसपास घुमा रहा है और कुछ ही नहीं कर रहा। तो कौन कौन सवाई जय सिंह के टाइम में क्या बनाया गया था? सूरत खाना। सूरत खाना में कौन कौन आपके? साहिब राम और मोहम्मद शाह। और मोहम्मद शाह ने किसके चित्र बनाए थे? भगवान कृष्ण। इसका जो स्वर्ण काल था ना, वो प्रताप सिंह का टाइम था। किसका टाइम था? प्रताप सिंह का जो टाइम था वो जयपुर की चित्रकला का स्वर्ण काल था। प्रताप सिंह के टाइम में एक पेंटर, उसका नाम है लालचंद। क्या नाम है? और उसने पशुओं की लड़ाई के दृश्य बनाए। क्या बनाए थे?
हाथी लड़ रहे हैं आपस के अंदर, बैलों की लड़ाई हो रही है, शेरों की लड़ाई हो रही है। कोई पूछे कि पशुओं की लड़ाई के दृश्य कौन से चित्रकार ने बनाए थे? लालचंद। लालचंद कौन से राजा के टाइम में था? प्रताप सिंह। कौन से राजा के टाइम में? प्रताप प्रताप सिंह टाइम। इसकी जयपुर वाली की सबसे अच्छी विशेषता है आदम कद चित्रण। क्या है? आदमी के कद का पूरा पोर्ट्रेट्स पूरे। भाई पहले है ना पेंटिंग इतनी इतनी बनती, यहाँ तक की पेंटिंग बन गई, चेहरा चेहरा बना दिया। जयपुर वालों का नहीं, पूरा बनाएंगे, आदमी का पूरा कद का बनाया जाए। ये आदम कद चित्र बनाई आपके साहिब राम ने थे। किसने बनाए थे? साहिब राम किसके दरबार में था? सवाई जय सिंह। सवाई जय सिंह मर गया तो अगला राजा कौन बना? ईश्वरी सिंह। इसने ईश्वरी सिंह के टाइम में बनाए थे। किसके टाइम में बनाए थे? तो ईश्वरी सिंह के टाइम में साहिब राम ने क्या बनाए थे? आदम का चित्र। क्या बनाए थे? फिर इनकी एक आमेर वाली की सबसे अच्छी विशेषता भित्ति चित्र। कौन सी है? अब इनकी राजधानी कौन सी थी? आमेर। तो आमेर में खूब सारे भित्ति चित्र है। यहाँ बेराठ, बेराठ में मैंने बताया था मान सिंह ने मुगल दरवाजा बनवाया था, लिखवाया होगा शायद आपको। उस मुगल दरवाजे पे क्या बनाए हुए? इनके भित्ति चित्र बनाए हुए। मान सिंह का जन्म ये दुदू में एक जगह पड़ती है अपने यहाँ पर हुआ था, मौजमाबाद। कहां पर हुआ? तो मौजमाबाद में इनके भित्ति चित्र बनाए हुए। मान सिंह का बेटा था भाव सिंह, मैंने लिखवाया होगा। मान सिंह के बाद में भाव सिंह राजा बन गए। भाव सिंह नाम पर एक गांव बसा हुआ है भावपुरा। कौन सा? तो इनके 4 जगह पे खूब सारे भित्ति चित्र है। कहां कहां पे? आमेर में, बेराठ। आमेर बेराठ दो तो याद रहेंगे। बेराठ तो ये सिंधुगढ़ सभ्यता ये तो पढ़ाई थी ना मैंने आपको, तो तभी मैंने बेराठ में लिखा है। बेराठ में शैल चित्र मिलते हैं, लिखा है ना। तो बेराठ वाले शैल चित्र, बेराठ में शैल चित्र पढ़ाए थे। पर बाद में इनका भी बेराठ मुख्य अड्डा था तो इन्होंने भी भित्ति चित्र बनाए। आमेर बेराठ दो तो याद रखना, 2 जगह याद रखनी, मौजमाबाद और भावपुरा। कौन कौन सी? तो कहां कहां मिले बताओ? आमेर, बेराठ, मौजमाबाद और भाव। कौन सी पेंटिंग? आमेर। कैसे चित्र बने? भित्ति चित्र। कौन से? भित्ति। कहां कहां पे बताओ? आमेर, बेराठ, मौजमाबाद और आदम का चित्र कौन से राजा के टाइम में बने? ईश्वरी सिंह। किसने बनाए? किसने बनाए? साहिब, साहिब राम ने बनाए। फिर एक पेंटिंग है अलवर वाली। अलवर वाली पेंटिंग का जो स्वर्ण काल है वो है विनय सिंह का टाइम। किसका टाइम है? विनय सिंह का टाइम। और विनय सिंह ने अलवर पेंटिंग को खूब बढ़ावा दिया। उसने अलवर पेंटिंग को वैसे ही बढ़ावा दिया जैसे बढ़ावा दिया था अकबर ने। किसने दिया था? अकबर का एक स्टेटमेंट है कि जो चित्रकला को पसंद नहीं करता मैं उनको पसंद नहीं करता। क्या स्टेटमेंट है? जो चित्रकला को पसंद नहीं करता मैं उनको पसंद। अकबर से पहले मुसलमानों के चित्र नहीं है। आप पढ़ते हो हुमायूं के टाइम में जो चित्रकार आए थे वो लेके आया था। पेंटिंग के ढंग से शुरुआत भारत में किसी मुसलमान राजा की तो किसकी है? तो जैसे मुगलों की चित्रकला अकबर ने शुरू की वैसे अलवर की चित्रकला किसने की? मतलब ये इतना था कि इसने खुद चित्र बनाने सीखे। यार मुझे भी सिखाओ। तो एक पेंटर था, उसको चित्र बनाने सिखाया था, उसका नाम था बलदेव। क्या नाम था? तो बलदेव ने किसको चित्र बनाने सिखाए थे? किसको सिखाए? विनय। ये बलदेव और एक पेंटर और इसके टाइम, उसका नाम है गुलाम अली। क्या नाम है? बलदेव और गुलाम अली ने एक किताब का चित्रण किया था, उस किताब का नाम है गुलिस्ता। क्या नाम है? पुरानी किताब थी गुलिस्ता। उस गुलिस्ता के चित्र किस किसने बनाए? बलदेव और गुलाम अली। कौन से राजा के टाइम? और विनय सिंह को पेंटिंग कौन सिखाता था? कौन सिखाता था? बलदेव सिखाता था। एक राजा हुआ यहाँ पे मंगल सिंह। कौन हुआ? मंगल सिंह मेयो कॉलेज का फर्स्ट स्टूडेंट, बताया होगा मैंने। और मैंने कहा होगा कि वो हाथी पे बैठ के कॉलेज जाया करता था। तो मंगल सिंह के टाइम में हाथी दांत पर चित्र बने। किस पे बने? और हाथी दांत पे चित्र बनाने वाले 2 पेंटर है। एक का नाम है मूलचंद, एक का नाम है उदयराम। कौन कौन? 2 बार पूछा हुआ सवाल है। किसके टाइम हाथी दांत के चित्र बने? मंगल सिंह। उन पेंटर के नाम बताओ क्या क्या? मूलचंद और मूलचंद और मूलराज तो है किशनगढ़ में। मूलराज और भीखचंद। कौन कौन? मूलराज और भीखचंद। वो तो किसमें? एक किशनगढ़ में पक्का पक्का याद रखने वाला कौन? नानक राम। 2 और बताए, रामनाथ और बदन सिंह। कौन कौन है? रामनाथ और बदन सिंह। और इधर आपके इसके अंदर कौन कौन है? मूलचंद और उदयराम। कौन कौन है? मूलचंद उदयराम ने क्या की? हाथी दांत पे चित्र। किस पे बनाए थे? हाथी दांत पे चित्र बनाए। अलवर पेंटिंग की सबसे बड़ी विशेषता है वेश्याओं के चित्र। क्या है? वेश्याओं के चित्र यदि सबसे अधिक कहीं पर बने तो कहां पर बने? अलवर। अलवर में बहुत ज्यादा बने। और एक पूरी बुक है वेश्याओं पे लिखी हुई, कोक शास्त्र। कौन सी है? तो उसके आधार पे खूब पेंटिंग बनी। तो कोई मुझे वेश्याओं के चित्र ज्यादातर कहां बनाए गए? तो कहां बनाए गए थे? अलवर। एक अलवर वाले पेंटर याद रखने, जमनादास, बक्साराम, शालिग्राम, नंदलाल, छोटे राम, राम गोपाल। बताओ देख क्या क्या नाम है? जमनादास, बक्साराम, शालिग्राम, नंदलाल, छोटे राम। लास्ट वाले 3 तो वैसे ही है, छोटो सो नंद गोपाल। छोटे राम, नंदलाल, राम गोपाल। कौन कौन है? छोटे राम, नंदलाल, राम। छोटो सो नंद गोपाल तो याद रहेंगे। कौन कौन 3 हो गए? नंदलाल, छोटे राम और राम गोपाल। शालिग्राम भी भगवान, भगवान को ही कहते हैं शालिग्राम जी। भगवान कृष्ण किसके किनारे खेले? जमुना। तो एक जमुना दास। जमुना छोटो सो नंद गोपाल, नंद गोपाल किसके पास खेले? जमुना दास।
एक शालिग्राम ले देगी, एक याद रखना बक्सा राम। कौन सा है? बक्सा। अच्छा, जयपुर वाले में उधर नहीं लिखे, मैं जयपुर वाले में एक दो पेंटर के नाम अच्छे हैं, मैं बताता हूँ। जयपुर वाले में एक बहुत अच्छा पेंटर था, उसका नाम था गोपाल। क्या नाम था? गोपाल। तो राम गोपाल तो अलवर वाले में खाली गोपाल है, जयपुर वाले। एक था उदय। कौन था? एक उदय उधर है जो हाथी दांत पर चित्रकारी कर रहा है, एक उदय इधर भी है। एक का नाम था जीवन। क्या नाम था? एक का नाम था हुक्मा। क्या नाम था? तो जयपुर वाले तीन चार पेंटर के नाम बताओ देखे। गोपाल, उदय, जीवन और हुक्मा। क्या क्या नाम? गोपाल, उदय, जीवन और हुक्मा। ये कहाँ के पेंटर थे? जयपुर। कहाँ के पेंटर थे? जयपुर। नंदलाल, छोटे राम, राम गोपाल, ये कहाँ के? कहाँ के? अलवर। शालिग्राम, बक्साराम, अलवर के। हाथी दांत वाले कौन कौन है? मूलराज और उदयराम। कौन कौन है? मूलराज तो अलवर में है, और मूलचंद कहां पर है? सॉरी, ये मूलचंद और उदयराम तो यहाँ पर है। मूलराज कहां पर है? किशनगढ़। कहां पर है? किशनगढ़। और वहां एक है भीखचंद। कौन सा है? भीखचंद। यहाँ पर मूलचंद्र, वहां पर कौन सा है? भीखचंद। अलवर हो गया। अच्छा, अलवर पढ़ लिया था पहले। शेखावाटी। शेखावाटी किसके लिए फेमस है? अपनी हवेलियां। हवेलियां किसके लिए फेमस है? किसके लिए फेमस है? भित्ति चित्रों। और इसमें भी एक हवेली बहुत ज्यादा फेमस है, फतेहपुर की गोयनका हवेली। फतेहपुर की, उसमें एक बहुत शानदार पेंटिंग बनी हुई है, भगवान कृष्ण और 8 गोपियां। कौन सी पेंटिंग? वो सिंपल पूछेगा, भगवान कृष्ण तथा 8 गोपियों का चित्र कहां पर बना हुआ है? गोयनका हवेली। गोयनका हवेली कहां पर है? फतेहपुर। गोयनका हवेली कहां पर है? फतेहपुर। तो फतेहपुर की गोयनका हवेली में किसका चित्र है? भगवान कृष्ण और 8 गोपियों का चित्र है। शेखावाटी किसके लिए फेमस है? हवेलियों के। हवेलियां किसके लिए फेमस है? भित्ति चित्रों के लिए। भित्ति चित्र सबसे अच्छे कहाँ? फतेहपुर। फतेहपुर की कौन सी हवेली में? गोयनका। कौन सा चित्र है? भगवान कृष्ण और 8। एक इसमें उनियारा और है, इसमें नहीं लिखा आपने, उनियारा पढ़ लेते हैं। उनियारा पेंटिंग है ना? उनियारा, उनियारा पड़ता है टोंक में। कुछ ही नहीं, दो बात याद रखनी है। उनियारा वाली पेंटिंग ढूंढाड़ और बूंदी का मिश्रण है। किस किस का मिश्रण है? उनियारा वाली ढूंढाड़ में तो आती है। ढूंढाड़ में आमेर की पेंटिंग है, अलवर की पेंटिंग है, शेखावाटी की पेंटिंग है, उनियारा के मिश्रण किसका है साथ में? बूंदी। ऐसे देवगढ़ किस किसका है? मेवाड़, मारवाड़, ढूंढाड़ किस किसका? वैसे उनियारा किसका है? ढूंढाड़ और बूंदी। किस किसका है? ढूंढाड़ और बूंदी। बूंदी का मिश्रण। ऐसे दो पेंटिंग लास्ट बची है अपने, एक तो हाड़ौती और एक हाड़ौती पेंटिंग बची। हाड़ौती में दो है, बूंदी और कोटा। कौन कौन सी? कहने को झालावाड़ का नाम भी लेते हैं, पर झालावाड़ में ज्यादा कोई पेंटिंग वगैरह मिली नहीं। तो दो नाम याद रखना है। कौन कौन से? बूंदी और कोटा। बूंदी और कोटा की पेंटिंग। बूंदी, बूंदी, कोटा, झालावाड़, पर अपने याद दो ही रखने। बूंदी। बूंदी वाली पेंटिंग जिस राजा के टाइम में शुरू हुई, उस राजा का नाम है सुरजन। क्या नाम है? बूंदी वाले राजा तो मेरे पढ़ाए हैं, सुरजन के टाइम में शुरू हुई। बूंदी में एक राजा हुआ है शत्रुसाल। कौन हुआ है? मैंने लिखवाया आपको, सामूगढ़ के युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया था, पढ़ा था हमने। 17 साल के टाइम में एक महल बना, उस महल का नाम है रंग महल। क्या नाम है? नाम रंग महल है यार, इसमें रंग किया गया है। तो भित्ति चित्र कोई महल में बने हो तो महल का नाम क्या है? रंग महल। बूंदी में एक राजा, उस राजा का नाम है उमेद सिंह। क्या नाम है? इसने फिर एक महल बनवाया, उसका नाम है रंग विलास। क्या नाम है? रंग विलास में इतने चित्र है कि उसको बोलते हैं चित्रशाला। क्या बोलते हैं? इतने ज्यादा चित्र है कि उसको बोलते हैं भित्ति चित्रों का स्वर्ग। क्या बोलते हैं? सबसे अच्छे भित्ति चित्र आपको देखने तो किसमें जाओ? चित्रशाला। चित्रशाला का नाम क्या है? रंग विलास। इसलिए इसके टाइम में ज्यादा चित्र बने, इसलिए इसका टाइम चित्रकला का क्या हो गया? स्वर्ण का। तो बूंदी में 3 राजा, सुरजन, शत्रुसाल, उमेद सिंह। कौन कौन? सुरजन के टाइम में पेंटिंग शुरू होती है। उमेद सिंह, सॉरी, शत्रुसाल ने रंगमहल बनवाया। उमेद सिंह ने रंग विलास बनवाया। रंग विलास कोई चित्रशाला बोलते हैं, इसे भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहते हैं। और इसका टाइम क्या है? चित्रकला का स्वर्ण काल। क्या? चित्रकला का। उसमें बहुत अच्छी एक पेंटिंग है जिसमें उमेद सिंह जंगली सुअर का शिकार कर रहा है। उमेद सिंह क्या कर रहा है? तो उसमें पेंटिंग बनी है, उमेद सिंह जंगली सुअर का शिकार कर रहा है उसके अंदर। बूंदी की सबसे बड़ी विशेषता है कि उसमें प्रकृति चित्रण है। क्या है? बार बार क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, पेड़ पौधे, पशु पक्षी कौन सी चित्रकला में बनाए गए थे? कौन सी में? कहां पे? बूंदी। राजस्थानी विचारधारा, देखो मेवाड़ वाले में हम पढ़ते हैं कि अजंता चित्रकला का प्रभाव दिखता है। राजस्थानी विचारधारा सबसे पहले किसी पेंटिंग में दिखती है, तो वो पेंटिंग कौन सी है? कौन सी है? बूंदी। बूंदी में मैंने बताया एक बीकानेर में अहमद हुआ, एक अहमद कहां पर हुआ? बूंदी। बूंदी में राजा का नाम भी सुरजन है, एक पेंटर का नाम भी क्या है? सुरजन। दो पेंटर है, राम और किशन। कौन है? एक नाम याद रखना है, साधु राम। कौन सा? तो बीकानेर, सॉरी, बूंदी में राजा का नाम भी सुरजन, पेंटर का नाम भी सुरजन। एक अहमद बीकानेर में, एक अहमद बूंदी में। राम किशन, दो नाम याद रखने। कौन से? राम। राम किशन तो याद रह जाएंगे। एक कौन सा आपका? साधु राम। कौन सा है? साधु। फिर कोटा वाली पेंटिंग। कोटा की पेंटिंग शुरू हुई थी राम सिंह के टाइम। किसके टाइम में? मैंने कोटा में एक राजा लिखवाया आपको, भीम सिंह।
मैंने बताया था उसने अपना नाम बदल के कृष्णदास कर लिया था, कोटा का नाम बदल के नंदग्राम कर दिया था, बरसाना का सॉरी कोटा का नाम बदल के उसने कर दिया नंदग्राम, और उसका शेरगढ़ का नाम बदल कर दिया था बरसाना। तो वल्लभ संप्रदाय वाले तो किसके चित्र ज्यादा बनाएंगे? भगवान कृष्ण। तो वल्लभ संप्रदाय का था तो भगवान कृष्ण के चित्र बना दिए। यहाँ पर भी एक उमेद सिंह हुआ है, कोटा का उमेद सिंह अलग, बूंदी का उमेद सिंह अलग। कोटा में भी स्वर्णकाल किसका टाइम है? उमेद सिंह। बूंदी में भी स्वर्णकाल किसका टाइम है? उमेद सिंह। और बूंदी में एक पेंटर हुआ था डालू, कौन हुआ है? और डालू ने बनाई रागमाला। क्या बनाई? मेवाड़ में दो लोग रागमाला बनाते हैं, कौन कौन? निसारदीन और साहिबदीन। मारवाड़ में बनाता है वीर जी, कौन बनाता है? वीर जी। और कोटा में कौन बना रहा है? कौन बना रहा है? डालू। जैसे मैंने बताया कि अलवर वाली की विशेषता वेश्याओं के चित्र, ऐसे जयपुर वाली की विशेषता है आदमकद चित्र, वैसे वैसे इसके विशेषता है शिकार के दृश्य। शिकार की पेंटिंग सब ज्यादा कहीं पर बनाएगी तो कहां बनाएगी? कोटा। इवन महिलाएं भी शिकार कर रही, महिलाएं पशुओं का शिकार कर रही है। और इस शिकार के दृश्य ज्यादातर जहां पर लगाए गए हैं वो है जालिम सिंह झाला की हवेली। जालिम सिंह झाला पढ़ा हमने, तो जालिम सिंह झाला की हवेली में खूब सारे भित्ति चित्र है, और उन भित्ति चित्रों में क्या दिखाए गए हैं? शिकार के दृश्य। क्या दिखाए गए हैं? शिकार। चलो अपने एक बार वापस रिविजन करते हैं इसका। पेंटिंग बड़ी सरल सी चीज है। तो बताओ, देखिए आनंद कुमार स्वामी की बुक का नाम बताओ, क्या नाम है? राजपूत। कब लिखी उसने? 1916 में। और उसने कहां कहां के चित्रकला को शामिल किया? राजस्थान और पहाड़ी। मेवाड़ के अंदर, मेवाड़ है वो राजस्थान की चित्रकला की जन्मभूमि। किसको कंटिन्यू किया गया? अजंता। दो पुराने पेंटर के मिलते हैं अपने को, एक बुक का नाम श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, एक का नाम है सुपार्श्वनाथ चरितम। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी कौन से राजा के टाइम? तेज सिंह। और सुपार्श्वनाथ चरितम मोकल, किसके टाइम में? मोकल। और एक स्टाइल कौन सी थी? तौर 85 का। ये कहते कौन कौन है? बेसिल गरे और डगलस गेरेट। किस किसने कहा? बेसिल गरे और डगलस गेरेट ने। अच्छा, इसके बाद अपनी पहली पेंटिंग कौन सी है यहाँ पे? चावंड। कौन सी है? और चावंड वाली पेंटिंग शुरू किसके टाइम में हुई? महाराणा प्रताप। चित्रकार कौन था? क्या बनाता है वो? क्या बनाता है? ढोला मारू। अमर सिंह के टाइम वही निसारदीन क्या बनाता है? कब बनाता है? स्वर्णकाल किसका टाइम था? जगत सिंह। उसका डिपार्टमेंट क्या था? चितेरोरी ओबरी। क्या नाम था? उसी को क्या कहते हैं? दो ही तो डिपार्टमेंट याद करने हैं। जयपुर वालों का डिपार्टमेंट है सूरत खाना, सवाई जय सिंह। जगत सिंह का डिपार्टमेंट है चितेरोरी ओबरी, जिसका एक और नाम क्या है? इसके टाइम के दो चित्रकार बताओ, साहिबदीन और मनोहर। साहिबदीन ने क्या क्या बनाया बताओ देखे। और मनोहर ने क्या बनाई? अच्छा, पहले रामायण किसकी बनी? किसकी बनी थी? मनोहर की पहले बनी थी इसके अंदर। और साहिबदीन ने रागमाला पहले बनाई या निसारदीन ने पहले बनाई? निसार। निसारदीन की 1605, ये आपके साहिबदीन वाली है 1628, और वीर जी वाली है 1623। वीर जी वाली कब है? डालू वाली बहुत लेट है, 1700 समथिंग के आसपास की। डालू ने बहुत लेट जाके बनाई थी, कि कोटा तो बना ही बहुत बाद में जाके, 1631 में तो कोटा बना ही था। अच्छा, उसके बाद नाथद्वारावली। नाथद्वारावली में तो कुछ पढ़ना ही नहीं। नाथद्वारावली पेंटिंग कौन से संप्रदाय की? वल्लभ। कौन से भगवान की? कृष्ण। कौन से पेड़ की? केले की। चित्रों को क्या बोलते हैं? पिछवाई। और चित्रकारों का नाम? देवगढ़ वाली को लाइमलाइट में कौन लाए? श्रीधर अंधारे। कहां कहां का मिश्रण है? मेवाड़, मारवाड़ और ढूंढाड़। कहां कहां पे चित्र बनाए गए? मोती महल और हजारा की ओबरी। बोलो दोबारा। और मेवाड़ की पगड़ियां कैसी है? अटपटे पगड़ियां। मारवाड़ में रामातौर अग्रवाल की बुक का नाम क्या है? मारवाड़ म्यूरल्स। क्या नाम है? मारवाड़। जोधपुर पेंटिंग शुरू कौन से राजा के टाइम? मालदेव। कौन से महल में? चौखिलाओ में। स्वर्णकाल किसका टाइम? मानसिंह। कौन सा संप्रदाय? नाथ। कौन सा मंदिर? महामंदिर। चित्र कितने मिले? 63। कौन सी किताब के? रसराज। वो किताब किसकी है? मथिरा। कौन सी किताब की कहानी है? पंचतंत्र। और ज्यादा क्या है? प्रेम कहानी। और क्या है? बादल। और आसमान में लाल पीले रंग। कैसे रंग है? लाल। चित्रकार कौन कौन से? सेफू, छज्जू, जीतमल, नाथा और वीर जी। वीर जी ने क्या बनाई थी? क्या बनाई थी? रागमाला। रागमाला बनाई थी वीर जी ने। बीकानेर में कौन कौन सी पेंटिंग थी? उस्ता कला, मथेरेना कला। उस्ता कला कौन से राजा के टाइम? मथेरेना कला किसके? अनूप सिंह। उस्ता कला में क्या करते थे? ऊंट के चमड़े पे सोने का कार्य। मथेरेना कला में क्या करते थे? गिली दीवारों पर राजाओं के चित्र। गिली दीवारों पर राजा। उस्ता कला के लिए कारीगर कहां से बुलाए गए थे? लाहौर। कौन कौन? अली रजा और रुकनुद्दीन। मथेरेना कौन थे? जैन। कहते क्या थे उनको? महात्मा। बनाते क्या थे? फ्रेस्को। और क्या कहते? अरायस। ये क्या बोलते हैं? अलग इला। शेखावटी वाले क्या बोलते हैं? पढ़ो। उधर हिसामुद्दीन जी को क्या मिला हुआ है? पद्मश्री। दो चित्रकार याद रखने हैं, शाह मोहम्मद और अहमद अली। वहां शाह मोहम्मद और जयपुर में कौन है? मोहम्मद शाह। अहमद अली और कहां पर है? कहां पर है? बूंदी। और इधर मथेराना में कौन कौन है? चंदू, मुन्ना, मुकुंद और जय किशन। बताओ। और अनूप सिंह के टाइम में मुस्लिम चित्रकारों ने क्या बनाए थे?
हिंदू देव देवताओं के चित्र। मुगलों का प्रभाव कौन से चित्र में ज्यादा दिखाई देता है? मेघदूत। कौन से में? मेघदूत। और बीकानेर और शेखावटी वाले अपवाद है, क्योंकि वो अपने चित्रों के साथ क्या करते थे? नाम व तिथि। क्या लिखते थे? नाम और तिथि भी लिखा करते थे। किशनगढ़ वाली का पीक किसके टाइम है? सावन सिंह। चित्रकार कौन था उसका? मोरध्वज निहाल चंद। उसने किसकी पेंटिंग बनाई? बनी ठनी। डाक टिकट कब जारी हुआ? 1973। एरिक डिक्सन क्या कहता है उसको? भारत की मोनालिसा। और उसमें नाक में आभूषण कौन सा है? और बोहें कैसी दिखाई गई? गर्दन कैसी दिखाई गई? कैसी दिखाई गई? लंबी। एक चित्रकार तो पक्का याद रखना, कौन सा? नानक राम। दो और बताए मैंने, कौन से? मूलचंद, सॉरी मूलराज और भीगचंद। मूलराज और भीगचंद, रामनाथ और सवाई। और खूब सारे अपने 3-4 नाम याद रखोगे, अपना सवाल सही हो जाएगा इनसे। और उसके बाद में आगे थी अजमेर। अजमेर में 2 महिला चित्रकार है, कौन कौन सी? साहिबा रुसना। नाथद्वारा में कौन कौन सी? कमला और इलायची। आमिर वाली पेंटिंग शुरू किसके टाइम में हुई? मान सिंह। रजमनामा में कितने चित्र बने? 169। सवाई जयसिंह ने क्या बनाया था? सूरत खाना। सूरत खाना के पेंटर कौन कौन है? साहिब राम और मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह ने क्या बनाए थे? भगवान कृष्ण के। शाह मोहम्मद कहां पर है? कहां पर है? बीकानेर। और अब साहिब राम ने बाद में क्या बनाए थे? आदम का चित्र। कौन से राजा के टाइम में? और भित्ति चित्र कहां कहां बनाए गए? बिना देखे बोलो। देखे, आमेर, बेराट, मौजमाबाद, भावपुरा। बताओ दोबारा। आमेर, बेराट, मौजमाबाद और भावपुरा के अंदर बनाए गए थे। और एक और ये आला किला है ना, ये भारत में लेके आए थे मुगल। आला किला भारत में कौन लाए थे? मुगल। मुगलों से आई थी जयपुर, फेमस बीकानेर में भी। तो कोई पूछे आला किला की शुरुआत राजस्थान में कहां से हुई थी? आमेर। किसके प्रभाव के कारण? मुगलों के। क्योंकि मुगलों का सबसे अधिक प्रभाव ही कहां था? जयपुर वालों पे। क्योंकि मुगलों से पहली बार संधि करने वाले कौन थे? जयपुर वाले। तो आला किला की शुरुआत तो कहां से हुई थी? जयपुर से। फेमस कहां पे हुई थी? बीकानेर। बीकानेर के अंदर जाके। और 3-4 चित्रकार बताओ, देखिए कौन कौन? गोपाल, उदय, जीवन और हुक्मा। नाम बताओ। गोपाल, उदय, जीवन और हुक्मा। अलवर में कौन से राजा के टाइम? विनय सिंह। क्या था इसका? स्वर्ण का। और अकबर जो था उसका वही महत्व है जो अलवर में किसका महत्व है? विनय सिंह। विनय सिंह किससे पेंटिंग सीखता था? बलदेव। बलदेव गुलाम अली ने मिलकर कौन सी किताब पे बनाए? और मंगल सिंह के टाइम किस पे बनाए गए? हाथीदांत। बनाने वाले कौन कौन? मूलचंद और उदयराम। मूलचंद तो कहां पर है? अलवर। मूलराज कहां पर है? किशनगढ़। कहां पर है? किशनगढ़। एक उदयराम कहां पर है आपका? अलवर। एक उदय अभी कहां पर पड़ा? जयपुर। गोपाल, उदय, जीवन और हुक्मा। दोबारा बोलो। और अलवर में ज्यादा चित्र किसके बनाए गए? वेश्याओं के। और चित्रकारों के नाम? छोटो सुनंद गोपाल, नंदलाल, छोटे राम। कौन सी नदी के किनारे? जमुना। तो जमुना दास एक भगवान जी का नाम। और शालिग्राम। सारे को बक्से में बंद रखना है, तो एक कौन सा आपका? बक्सा रहा, और कुछ ही नहीं। शेखावटी किसके लिए फेमस? हवेलियां। हवेलियां किसके लिए फेमस? भित्ति चित्र। सबसे अच्छे कहां पे? फतेहपुर। फतेहपुर में कहां पे? गोयनका हवेली। और किसके? और उनियारा में किस किस का मिश्रण है? ढूंढाड़ और बूंदी। किस किस का है? ढूंढा। अच्छा, बूंदी वाली पेंटिंग किसके टाइम शुरू हुई? शत्रु साल ने क्या बनाया? रंगमहल। उमेश सिंह ने क्या बनाया? रंगशाला, सॉरी रंगविलास। रंगविलास क्या बोलते हैं? चित्रशाला। इसे भित्ति चित्रों का स्वर्ग। इसका टाइम क्या था? स्वर्णकाल। और इसका एक चित्र है, इसमें जंगली सुअर का शिकार कर रहा है। और बूंदी की विशेषता क्या है? और सबसे पहले राजस्थानी विचारधारा। चित्रकार राजा का नाम सुरजन, चित्र का नाम सुरजन। एक बीकानेर में अहमद, एक आहम्बर अहमद, राम किशन साधु। तीन कौन कौन है? राम किशन और साधु राम। कोटावाली शुरू किसके टाइम में हुई? राम सिंह। वल्लभ संप्रदाय भीम सिंह। स्वर्णकाल किसके टाइम में था? उमेद से। विशेषता क्या उसके? शिकार के दृश्य। क्या विशेषता है? शिकार। महिलाएं भी क्या कर रही है? शिकार। और शिकार के दृश्य सबसे अच्छे कहां पर बनाए गए? झालावेली। कहां पर बनाए गए? झालावेली। और डालू ने क्या बनाई थी यहाँ पे? क्या बनाई थी? पुराने पेपर की बुक है किसी के पास? आपके पास दिशा वाली जो बुक आती है पुराने पेपर की, है किसी के पास? लो, मैं अभी अपने सोल्व करते हैं। नए लेटेस्ट है। अभी देखो, मेरे साथ में सुनाना आप। क्या हुआ? नोट्स का क्या हुआ? कितनी देर में? मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, आप कुछ बंद रखो, आप उसको। जीते अभी देखो कितने याद होते हैं अपने, कितने सवाल अपने कर पाते हैं, कितने नहीं कर पाते। राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहले विभाजन किसने किया था? आनंद कुमार स्वामी, सौभाग्यमल गहलोत, राय कृष्ण दास और द्वारका प्रसाद शर्मा। अच्छा, इसमें देखो एक नाम है राय कृष्ण दास। क्या नाम है? ये पहला आदमी था जिसने अपनी पेंटिंग का नाम दिया था राजस्थानी पेंटिंग। क्या नाम दिया था? ये तो कह रहा राजपूत पेंटिंग। राजस्थानी पेंटिंग करने वाला पहला आदमी कौन था? नोट्स में और होगा, पर यहाँ याद रख लेना। कई बार क्या करते हैं, ऑप्शन को क्वेश्चन बनाते हैं वो लोग। तो ऑप्शन में राय कृष्ण दास है, तो राय कृष्ण दास वो आदमी जो हमारी पेंटिंग को क्या कहता है? क्या कहता है? हाँ। जिसमें एक नाम है इसमें सौभाग्यमल गहलोत। क्या नाम है? इन्होंने घोंसलों के चित्र बहुत बनाए थे। घोंसले होते हैं, घोंसले। तो इनका नाम चिड़िया का घोंसला, तो उसका इनका नाम पड़ा नीड का चितेरा। क्या नाम? ये अब आजादी के बाद के पेंटर है अपने, तो इनमें अपने इनमें पढ़ते नहीं, पर कोई कभी पूछ ले तो अपने याद रहे। नीड का चितेरा किसे कहा जाता है?
सौभाग्यमल गहलोत। राजस्थानी पेंटिंग नाम देने वाला कौन था? राय कृष्ण दास। कौन था? और राजपूत पेंटिंग करने वाला? आनंद कुमार। अब अगला क्वेश्चन है, राजपूत पेंटिंग 1916 में किसने लिखी थी? आनंद कुमार स्वामी। अगले में असुमिलित कीजिए। मेवाड़ के सामने नाथ द्वारा देवगढ़, सही है क्या? मारवाड़ में किशनगढ़ नागौर, सही है। अच्छा, हाड़ौती में कोटा और बूंदी, और ढूंढाड़ में चावंड उदयपुर। तो चावंड उदयपुर किस में आना चाहिए? मेवाड़ में आना चाहिए, ठीक है। झालावाड़ की पेंटिंग कौन सी शैली का हिस्सा होगी? मेवाड़, मारवाड़, हाड़ौती, ढूंढाड़? हाड़ौती। बूंदी, कोटा, झालावाड़ किस शैली के अंदर होगी? हाड़ौती। घाणेरा और रिया, बिनाय, जूनिया किस पेंटिंग में होगी? किसमें? मारवाड़। सिरोही किस पेंटिंग में होगी? मारवाड़ के अंदर। अच्छा, अब देखो एक अच्छा सा क्वेश्चन हमने नहीं पढ़ा, केवल कॉमन सेंस है। ये क्वेश्चन ठीक वैसा है कि मैं आपको कहूं कि असुमिलित को पहचानिए। मेज, कुर्सी, टेबल और तोता। तोता है, अब वो है। इनमें से कौन सी पेंटिंग मेवाड़ की पेंटिंग नहीं है, या इनमें से कौन से ठिकाने की पेंटिंग मेवाड़ की पेंटिंग नहीं? एक देख रखा है शाहपुरा, क्या लिखा हुआ है? शाह। एक लिखा हुआ है बर, एक लिखा हुआ है आसींद, एक लिखा हुआ है बेगू। बर अजमेर में पड़ा है, शाहपुरा भीलवाड़ा में है, आसींद भीलवाड़ा के अंदर है, बेगू चित्तौड़गढ़। बेगू अपने पढ़ते हैं मेवाड़ रियासत का प्रथम श्रेणी का, ठीक है। बर नहीं है, बर नहीं है, बर अजमेर साइड में पड़ा। तो मेवाड़ वाली से लेना देना। अब ये कॉमन सेंस का है। अब कोई ये कहे कि सर ये तो आपने पढ़ाया नहीं था, तो यूं तो इस बार बर दिया है, अगली बार बिलाड़ा लिख देगा, क्या क्या पढ़ाओगे फिर आप? ये तो कॉमन सेंस लगाने वाली बात है। किशनगढ़ का स्वर्ण काल कौन से राजा का टाइम था? अनूप सिंह, सुरजन सिंह, सावन सिंह, प्रताप सिंह। नागरीदास के रूप में कौन जाना जाता है? कृष्ण देव, वृंदावन दास, सावन सिंह, कुंभा। सावन सिंह का संबंध किस चित्रकला से? ढूंढाड़, हाड़ौती, चावंड, किशनगढ़? किशनगढ़। अब देखो एक अच्छा क्वेश्चन है ना, किशनगढ़ शैली के क्या पता मैंने लिखवाया कि नहीं लिखा है। किशनगढ़ शैली के संरक्षक सावन सिंह की मृत्यु कहां पर हुई थी? किशनगढ़, आगरा, जोधपुर, वृंदावन। मैं कहता हूं नहीं भी लिखाया होना तो भी दिमाग लगाने वाली बात हो, क्योंकि भगवान कृष्ण का भक्त है, और यदि उसकी मौत पूछ रहे हैं तो कोई भगवान कृष्ण वाली जगह पर भी होगी। अब यूं कह, आगरा भी तो हो ही सकती है सर, होने को तो मैंने कहीं मर सकता है। देखो, निहालचंद किस शैली का चित्रकार था? नाथ द्वारा, किशनगढ़, बूंदी, मारवाड़, किशनगढ़। अब देखो, रामनाथ, तुलसीदास, सवाई राम, लाडली दास किस चित्रकला के चित्रकार हैं? नाम सुनो, रामनाथ, तुलसीदास, सवाई राम और लाडली दास किस चित्रकला के चित्रकार है? बताओ देखे। रामनाथ पढ़ा है मैंने। रामनाथ किसका है? रामनाथ बदन सिंह, अभी तो बताए थे मैंने। नानक राम किसका है? किशनगढ़। एक नाम से भी अपना होता है, उसने दे रखे आगे। अब बार बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएंगे कि तुलसीदास भी इसमें, लाडली दास भी है इसके अंदर, इसमें कोई सवाई राम भी है, पर अपना एक नाम भी याद हो तो अपने होते हैं। क्योंकि कभी एक नहीं देता, वो चार पांच दे के देता है। एक देगा उस दिन नानक राम देगा, एक देगा उस दिन क्या देगा? सीताराम, बदन सिंह और नानक राम कौन से चित्रकला के चित्रकार है? बदन सिंह, नानक राम, दो आ गए अपने। अच्छा, इनमें से कौन सा चित्रकार बीकानेर से नहीं जुड़ा हुआ है? जय किशन मथेरेना, शाह मोहम्मद, अबू हमीद और नानक राम। हमें तो नहीं पता अबू हमीद का भी है कि नहीं है, पर नानक राम का पता है कि नानक राम तो बीकानेर का तो नहीं है। नानक राम किसका है? बनी ठनी पेंटिंग है, किशनगढ़, अलवर, जयपुर, जोधपुर। मोनालिसा के नाम से जानी जाने वाली पेंटिंग कहाँ की है? कहाँ की है? किशनगढ़। बनी ठनी किसके द्वारा बनाई गई थी? मोरध्वज निहालचंद। निहालचंद कौन सी चित्रकला का चित्रकार था? किशनगढ़। 1973 में किस पर डाक टिकट जारी किया गया? निहालचंद किसके दरबार में था? अब देखो, किशनगढ़ शैली प्रसिद्ध है मंदिर बनाने के लिए, मार्शल आर्ट के लिए, मूर्तियां बनाने के लिए, चित्र बनाने के लिए। बनी ठनी किस पेंटिंग से संबंधित है? सतवंत प्रसाद, नागरीदास, मृगावती, शिव पार्वती। लंबी गर्दन, लंबी आकृति वाली आंखें, नीचे झुकती हुई भौहें, पतले अधर, नुकीली ठोडी वाली महिला जो आकर्षक मुद्रा में मलमल की ओढ़नी ओढ़े हुए खड़ी है, कहाँ की है? कहाँ की है? किशनगढ़। विशेषता थोड़ी ज्यादा नहीं बता दी इसने। अब देखो एक अच्छा क्वेश्चन मैंने नहीं बताया, फिर भी आप बताओ। किशनगढ़ शैली में कौन से पेड़ पर प्रकाश डाला गया है? सेव, नारंगी, अनार और केला। तो वल्लभ संप्रदाय जहां का वहां केला है, और यहाँ पे वल्लभ संप्रदाय तो क्या हो गया? केला। तो नाथद्वारा में केले, किशनगढ़ में भी क्या होंगे? कलीला दमना क्या है? देखो सुनो, इंदिरा गांधी नहर की दो शाखा, अजमेर दरगाह में रखी हुई दो देगे, दो प्रसिद्ध शायर, और मेवाड़ चित्रकला में दो पात्र। मेवाड़ चित्रकला में दो पात्र। मेवाड़ में किसका टाइम स्वर्ण काल था? जगत सिंह प्रथम। चित्तौरों की ओबरी किसने बनवाई थी?
जगत सिंह प्रथम। मेवाड़ में किसका टाइम स्वर्ण काल था? जगत सिंह प्रथम। इनमें से कौन और मेवाड़ की शैली से संबंधित है? नहीं। अब सुनना देखो, एक नाम लिखा हुआ है, कौन मेवाड़ की शैली से संबंधित है? एक नाम लिखा हुआ है इसमें रुकनुद्दीन, नहीं है। एक लिखा हुआ है शाह मोहम्मद, नहीं है। एक लिखा हुआ है इसमें कासिम, अपने को पता ही नहीं, कासिम का तो नहीं पता। एक लिखा हुआ साहिबदीन, साहिबदीन है पक्का। साहिबदीन नाम का चित्रकार कौन से राजा के दरबार में था? जगत सिंह। आगे, निसारदीन और साहिबदीन कौन सी चित्रकला के चित्रकार थे? मेवाड़। सुपार्श्वनाथ चरितम क्या है? रथ, हथियार, अभिलेख और चित्रित ग्रंथ। देखो अगला गीत गोविंद सार का संबंध किस चित्रकला से? नहीं पढ़ा हमने। गीत गोविंद सार का संबंध किस चित्रकला से? मारवाड़, किशनगढ़, मेवाड़ और ढूंढाड़। ये याद रखना है, मेवाड़ किसका है? मेवाड़। संग्राम सिंह, नोट्स में लिखा है संग्राम सिंह के टाइम में गीत गोविंद पर चित्र बने थे। किस पे बने? म्यूजिक वाली किताब है गीत गोविंद, म्यूजिक पर एक किताब लिखी थी जयदेव की गीत गोविंद, है ना, जिसपे कुंभा लिखता रसिक प्रिया। पढ़ा था हमने? अच्छा नहीं पढ़ी हमने, संगीत ग्रंथ नहीं पढ़ाए थे क्या? चलो कोई नहीं, मैं बता दूं, अभी अभी पढ़ लेंगे। है? क्या पता, कोई नहीं, कोई नहीं, आ जाएगी आगे। सुन लो आपने तो, जयदेव की एक बहुत फेमस बुक है, उसका नाम है गीत गोविंद। क्या नाम है उसका? गीत। ये बंद रखो नोट्स वोट्स, एक बार जहां रख दिया वहां पढ़े रहना, तो इधर ध्यान दो। फिर मेरा क्या मतलब हुआ ये बोलने का? या तुम घर पे कर लेना, मैं आगे पढ़ा दूं, तो याद हो जाएगी यार चीजें अभी साथ साथ में। तो गीत गोविंद का संबंध कौन सी चित्रकला से? मेवाड़। किसके है? मेवाड़। अगला क्वेश्चन फिर है, गीत गोविंद चित्र कौन सी शैली का है? मेवाड़। फिर वापस क्वेश्चन है, मेवाड़ चित्रकला के कौन सा चित्र है? बणिठनी, रागणी, ज्योतिष रत्नाकर, गीत गोविंद। 1628 में रागमाला मेवाड़ में किसने चित्रित की थी? किसने की थी? साहिब। देखो एक बहुत अच्छे क्वेश्चन, इसमें शायद मैंने करवाया होगा, उन बच्चों को भी करवाया होगा। एक एक पेंटिंग है, एक चित्र दे रखे हैं, चार चित्र दे रखे हैं, चार। मनोहर की रामायण, क्या दे रखी है? मनोहर। साहिबदीन की भागवत, किसकी भागवत? साहिबदीन। साहिबदीन की रामायण और निसारदीन की, निसारदीन की रागमाला, निसारदीन की रागमाला। मनोहर की रामायण, साहिबदीन की भागवत, साहिबदीन की रामायण, निसारदीन की रागमाला। पहले कौन सी बनी, बाद में कौन सी बनी, उनके आधार पे बताओ देगा आंसर क्या होगा, या ऑप्शन लिखे हुए। और कुछ साहिबदीन की निसारदीन वाली रागमाला, उत्तर है। बाकी वाली भी अपने को इतना पता है कि मनोहर वाली रामायण पहले है और साहिबदीन वाली रामायण बाद में। इसका मतलब एक आना चाहिए पहले, तीन आना चाहिए। तो क्वेश्चन बड़े सिंपल आते हैं, एक आधी चीज से अपना क्वेश्चन हो जाता है। क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी कौन सी चित्रकला का संग्रह है? मेवाड़। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी कौन से राजा के टाइम में की गई थी? तेज से। मेवाड़ चित्रकला का सबसे प्राचीन चित्र कौन सा है? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्ण। राजस्थानी चित्रकला का जन्म कहां पर माना जाता है? मेवाड़। अटपटी पगड़ियां कहां पर थी? मेवाड़। चावड़ चित्रकला की शुरुआत कौन से राजा के टाइम में हुई? प्रताप। चावड़ शैली का निसारदीन रागमाला का चित्रण किस राजा के टाइम में हुआ? रागमाला का चित्रण निसारदीन ने रागमाला का चित्रण कौन से राजा के टाइम में किया? अमर सिंह। अमर सिंह के टाइम में रागमाला का चित्रण किसने किया? निसारदीन। चावड़ चित्रकला का विकास किस क्षेत्र में हुआ? मेवाड़, हड़ौती, मारवाड़, शेखावाटी। रागमाला किस शैली का चित्र है? देवगढ़, नाथद्वारा, चावंड और उदयपुर। चावंड। 1605 में चावंड में थे तब तक ये। महाराणा प्रताप के टाइम में चावंड में चित्रित प्रसिद्ध ग्रंथ कृति कौन सी है? ढोलामारू, पिछवाई, रागमाला, रामायण। कौन सी है? ढोलामारू। कपड़े पर चित्रित नाथद्वारा शैली की पेंटिंग को क्या कहा जाता है? पिछवाई। पिछवाई कौन सी चित्रकला के चित्र है? नाथद्वारा। नाथद्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति के पीछे बनाए जाते हैं, उनको क्या कहते हैं? पिछवाई का चित्रण किस पे किया जाता है? चमड़ा, कागज, कपड़ा, लकड़ी। कपड़े। इनमें से कौन सा चित्रकार सुमेलित नहीं है? आप देखो, अनूप सिंह बीकानेर सुमेलित है कि नहीं है? राज सिंह फर्स्ट नाथद्वारा, नाथद्वारा वाला मंदिर ही राज सिंह का बनाया हुआ। नाथद्वारा वाला मंदिर किसका है? राज सिंह का बनाया हुआ। सावन सिंह किशनगढ़, सावन सिंह किशनगढ़। एक देर का इसने विजय सिंह देवगढ़, कौन सा है? इसका कोई लेना देना नहीं। बाकी ये वल्लभ संप्रदाय वाले मंदिर ही राज सिंह के टाइम में बनाए गए थे। पिछवाई चित्रण का मुख्य विषय क्या है? प्रेम, हाथियों की लड़ाई, युद्ध और भगवान कृष्ण की लीला। राजस्थानी विचारधारा की चित्रकला का आरंभिक मुख्य केंद्र कौन सा था? बीकानेर, जयपुर, बूंदी, जैसलमेर।
पशु पक्षियों का चित्रण कौन सी शैली में ज्यादा हुआ? अब देखो एक अच्छा क्वेश्चन है, मैंने नहीं पढ़ाया, तुम बताओ। देखिए, दुगारी किले की चित्रकला किससे संबंधित है? अलवर, बूंदी, किशनगढ़, मेवाड़। कैसे पता चला? दुगारी बांध देख पढ़ते हो बूंदी के अंदर, मैंने लिखा है तेजा जी का मंदिर दुगारी में, बासी दुगारी बूंदी पढ़ा है। तो अब दुगारी कहाँ है ये पता होना चाहिए, दुगारी बूंदी में है तो पेंटिंग भी कहाँ बनेगी? बूंदी के अंदर बनेगी। चित्रशाला के जो महल है वो कौन से किले के अंदर बने हुए हैं? बूंदी, आमेर, बीकानेर और जोधपुर। कहां पर है? बूंदी। अभी होता है रंगविलास है। अच्छा, बूंदी के गढ़ में चित्रशाला का निर्माण किसने करवाया? सुरजन, अनिरुद्ध, बुद्ध सिंह, उमेद सिंह। उमेद सिंह। रंगविलास नामक चित्रशाला का निर्माण किस राजा के टाइम में हुआ? अर्जुन, बुद्ध सिंह, बेरीसाल, उमेद सिंह। अगला देखो, जमनादास, छोटेलाल, बक्साराम, नंदलाल कौन सी चित्रकला के चित्रकार है? किसके? अलवर। गुलाम अली, बलदेव, शालिग्राम और राम गोपाल चित्रकार कहां के हैं? अलवर। जमनादास, शालिग्राम, नंदराम किसके हैं? अलवर। हाथी दांत पर चित्र किस किसने बनाए थे? मूलचंद और उदयराम। अब देखो वापस, इनमें से कौन सा अलवर की चित्रकला का चित्रकार नहीं है? जमनादास है क्या? बक्साराम, नंदराम, नानकराम। नानकराम किसका है? कोटा में किस राजा का टाइम कोटा स्कूल का स्वर्ण काल था? शत्रुसाल, किशोर सिंह, उमेद सिंह, शत्रुसाल। कोटा चित्रकला की मुख्य विषय वस्तु क्या है? त्योहार, दरबार के दृश्य, हाथियों की लड़ाई, शिकार के दृश्य। किस राजपूत चित्रकला में नारी और रानियों को शिकार करते हुए दिखाया गया है? कोटा के किस राजा के टाइम में शिकार के दृश्य कोटा चित्रकला की मुख्य विशेषता बन गई? माधो सिंह, उमेद सिंह, राम सिंह, भीम सिंह। उमेद सिंह, भीम सिंह के टाइम में तो वैसे ही वो चीजें आपके भगवान कृष्ण वाली। राजस्थान में भित्ति चित्रों को लंबे समय तक जीवित रखने की एक पद्धति है, फड़, सांझी, मांडना, अरायस। भित्ति चित्र अरायस बताया मैंने। राजस्थान में भित्ति चित्रों को लंबे समय तक जीवित करने के लिए शेखावटी में उसे क्या कहा जाता है? पढ़ो। देखो, गोपाल, उदय, हुक्मा और जीवन कौन सी चित्रकला के? किसके? जयपुर। साहिब राम कौन सी चित्रकला का था? साहिब राम। साहिब राम। सूरत खाना में दो पेंटर है, सूरत खाना के दो पेंटर बताओ। साहिब राम और मोहम्मद शाह। साहिब दीन है मेवाड़, साहिब राम कहां पर है? जयपुर। चित्रकार जो अपने आदिमगत चित्रों के लिए फेमस था वो कौन था? जयपुर का साहिब राम। कौन सी चित्रकला मुगल चित्रकला से सबसे अधिक प्रभावित हुई? जयपुर। जयपुर चित्रकला का स्वर्णकाल कौन से राजा का टाइम था? जय सिंह, ईश्वरी सिंह, मान सिंह, प्रताप सिंह। चित्रकार मोहम्मद शाह जिसने भगवान कृष्ण का चित्रांकन चित्रों में किया, कौन से राजा के दरबार में कहां का था? बीकानेर, किशनगढ़, जयपुर, जोधपुर। जयपुर। मोहम्मद शाह जयपुर के किस राजा के दरबार में था? सवाई जैसे। वह कौन सा चित्रकार है जिसका संबंध बीकानेर से नहीं है? अली रजा, हमीद, अहमद और साहिब राम। हमें नहीं पता हमीद है कि नहीं है, पर साहिब राम तो पक्का ही नहीं है। क्वेश्चन बता रहा है कि हमीद है, सबसे हमीद याद कर लेंगे यार। मोजमाबाद इनमें से कौन सी चित्रकला का केंद्र था? अलवर, आमेर, किशनगढ़, देवगढ़। आमेर। धोलामारू की शैली, अब देखो धोलामारू का चित्र कहां का है, सुनना। किशनगढ़, बीकानेर, अजमेर, जोधपुर। मैंने बताया था प्रेम कहानियां जोधपुर में है। या तो मेवाड़ देगा, मेवाड़ नहीं है तो बाद में कहां पे? जोधपुर। धोलामारू प्रेम कहानी है। वापस क्वेश्चन पूछा है, किस शैली में चमकीले पीले रंग और लाख के लाल रंग की प्रधानता देखी जाती है? मारवाड़, किशनगढ़, मेवाड़ और हड़ौती। मारवाड़। मारवाड़ में रागमाला चित्र 1623 में किसने बनाया था? पुंडरिक, मीरबख्श, वीर जी और साहिब राम। राजस्थान की राग रागणियों से संबंधित पेंटिंग कौन सी है? गीत गोविंद, रागमाला, रस मंजरी, रसिक प्रिया। रागमाला। भाई रागमाला तो पूरी राग रागणी होगी, मैंने वो 6 राग 36 रागणी। रामा, नाथा, छज्जू और सेफू कौन से चित्रकला के चित्रकार है? किसके? मारवाड़, जोधपुर। अच्छा, कौन सी चित्रकला पंचतंत्र के चित्रों के लिए जानी जाती है? मारवाड़। पंचतंत्र, प्रेम कहानियां दोनों। कौन सा? देखो विकल्प सही नहीं है, देखो बताना। शालिग्राम, बक्साराम, नंदराम अलवर शैली के कलाकार है, सही है क्या? आलागिला पद्धति का प्रारंभ आमेर में हुआ था, सही है। रघुनाथ, डालू, गोविंद राम कोटा शैली के चित्रकार है। डालू बताया मैंने अभी आप। चोखिलाओ महल बीकानेर में। चोखिलाओ महल कहाँ है? जोधपुर। कौन से राजा के टाइम में? मालदेव। अच्छा, वापस पूछा है, कौन सा महल मारवाड़ चित्रकला और जीवन शैली के चित्रों की अभिव्यक्ति के लिए प्रसिद्ध है? चोखिलाओ महल जोधपुर, लालगढ़ महल बीकानेर, विनय विलास अलवर, जग मंदिर उदयपुर। तो कौन सा होगा?
अच्छा, कौन सी चित्रकला के अंदर मतीराम की पुस्तक रसराज का चित्रण एक विषय के रूप में किया गया है? मतीराम की पुस्तक रसराज का चित्रण एक विषय के रूप में कहां की चित्रकला में किया गया है? जोधपुर महामंदिर में 63 चित्र मिले हैं। कौन सी चित्रकला चोर 85 का शैली से मिलती जुलती है? कौन सी? मेवाड़। बीकानेर और मुगल कला का सामंजस्य कौन से चित्र में दिखाई देता है? मेघदूत। बताया मेघदूत पेंटिंग। अच्छा, फिर देखो सही है कि नहीं है। मथेरणाओं का बीकानेर की चित्रकला में योगदान है। अनूप सिंह के टाइम में मथेरणाओं को प्रोत्साहन मिला। मथेरना राजाओं के चित्र बनाया करते थे। मथेरना जैन है जिनको महात्मा कहा जाता है। कौन सा गलत है? अरे सही है ही नहीं गलत भाई साहब, क्यों बताओ तुम गलत है? उस्ताद कहे जाने वाले चित्रकारों ने भित्ति चित्र किस नगर में बनाए? जोधपुर, चूरू, अजमेर, बीकानेर। इसने देखो देखो, उस्ताद कहलाने वाले चित्रकारों ने भित्ति चित्र कहां बनाए? इसका मतलब उस्तादों ने केवल ऊंट नहीं किया, अरबी जी गरीब है साहब। बीकानेर चित्रकला में किस बीकानेर राजा के समय उस्तादों ने हिंदू कथाओं के आधार पर बहुत सारे चित्र बनाए? अनूप सिंह। किसके टाइम में? तेरे वाले सवाल का जवाब यही तो था। अब देखो अगला। नाथू, मुराद, रामलाल, हमीद, रुकनुद्दीन, अली रजा कहां के चित्रकार है? बीकानेर। अली रजा, रुकनुद्दीन तो पता ही है अपने को। एक कभी नहीं देखा हो, एक देखा तब नानक राम देगा, वरना खूब सारे देगा। आसिर खां, रुकनुद्दीन, चंदूलाल कहां के चित्रकार है? कहां के? बीकानेर। रुकनुद्दीन आ गया ना। कलाकार जो बीकानेर के मथेरणाओं के कलाकार है, देखो रामनाथ और मनोहर, नारायण और बिशन, अहमद और शाह मोहम्मद, मुन्ना और मुकुंद। मुन्ना और मुकुंद। रामलाल, अली रजा, हसन कहां के चित्रकार है? बीकानेर। चंदू, मुन्ना और मुकुंद कहां के चित्रकार है? बीकानेर। रुकनुद्दीन, शाहदीन, रशीद और कासिम कहां के चित्रकार है? बीकानेर। रुकनुद्दीन आ रहा है ना बार बार। कौन सा चित्रकार बीकानेर की चित्रकला से संबंधित नहीं है? शाह मोहम्मद है, रुकनुद्दीन, अली रजा, मनोहर। मनोहर कहां का है? इनमें से अब देखो कितना अच्छा क्वेश्चन। इनमें से किसका चित्रण कपड़े पर नहीं किया जाता? पहला लिखा फड़, दूसरा पटचित्र। तुम्हें नहीं पता पटचित्र क्या होता है? पट का मतलब ही कपड़ा होता है। पट का मतलब क्या होता है? देवता के पर्दे आगे लगा देते हैं कि पट, पट बंद हो गए। अगला पिछवाई, अगला पाना। पाना कागज होता है यार, लक्ष्मी जी का पाना दिवाली पे नहीं आते। अच्छा, एक ये जरूर थोड़ा अलग सा क्वेश्चन है, ये अपने याद करना है कि इसमें लिखा हुआ होगा अपना कि किसने कहा था कि राजस्थान की चित्रकला महिला सौंदर्य की खान है? वासुदेव शरण अग्रवाल। किसने कहा था? इसमें गलत है, इसमें आनंद कुमार स्वामी उत्तर माना हुआ है, गलत उत्तर माना हुआ है इसमें। इसका आंसर क्या है? वासुदेव शरण अग्रवाल। नोट्स में लिखा होगा कि किसका, किसने कहा था? वासुदेव शरण अग्रवाल। चित्रकारों के नाम बताओ, सॉरी सुमेलित करना है। तीन है, ढोलामारू, पिछवाई, बनी ठणी। कौन कौन से बोलो? ढोलामारू, पिछवाई और बनी ठणी। अब इधर तीन है, नाथ द्वारा, किशनगढ़, जोधपुर। कौन कौन से? नाथ द्वारा, किशनगढ़, जोधपुर। तो नाथ द्वारा की कौन सी हो गई? पिछवाई। किशनगढ़ की कौन सी हो गई? बनी ठणी। फिर जोधपुर की क्या बची? इसका मतलब जहां मेवाड़ नहीं है वहां ढोलामारू किसकी है? जोधपुर की। तीसरा क्वेश्चन है ढोलामारू का जोधपुर में। अगला, राजस्थानी चित्रकला की कौन सी विशेषता नहीं है? महिलाओं की सुंदरता, अलग अलग सब्जेक्ट का होना, हिंदुओं के चित्र बनाना, चित्रों पर चित्रकार का नाम लिखना। ये केवल बीकानेर से का बटे होंगे, बाकी होंगे नहीं। अच्छा, एक ही जरूर थोड़ा अलग है, नोट्स में अपने नहीं पढ़े अभी। कौन से चित्रकार धीमा, मीरबख्श, काशी और राम लखन कहाँ की चित्रकला के थे? नाम देखो। धीमा, मीरबख्श, काशी और राम लखन कहाँ के चित्रकला के थे? शेखावाटी, अलवर, देवगढ़ और उनियारा। उनियारा के कहाँ के? उनियारा। धीमा, भीमा, दो तो नाम याद करो, धीमा और भीमा। एक था मीर बख्श। कौन था? मीर बख्श ने राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान जी के चित्र बनाए थे। किसके बनाए थे? राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान जी के चित्र बनाए थे अपने। अच्छा, उनियारा किस किस का मिश्रण है? जयपुर बूंदी, अलवर कोटा, कोटा आमेर, बीकानेर आमेर। किसका है? जयपुर बूंदी। अच्छा, अगला देखो एक करंट के। कौन सी चित्रकला मेवाड़ चित्रकला में, मेवाड़ चित्रकला से संबंधित है? नागौर, किशनगढ़, देवगढ़, बीकानेर। कौन सी मेवाड़ से संबंधित है? नागौर, किशनगढ़, देवगढ़, बीकानेर। श्रीधर अंधारे कौन सी चित्रकला को प्रकाश में लाए थे? देवगढ़। अजारा की ओबरी कहां पर बनी हुई? देवगढ़। कौन सी चित्रकला राजस्थान से संबंधित नहीं है? शेखावाटी, हाड़ौती, मारवाड़, कांगड़ा। कांगड़ा कहां की? हिमाचल। कहां की? हिमाचल। कांगड़ा का सबसे अधिक प्रभाव है किशनगढ़ पे। किस पे है? कार्बन नोट्स में लिखा होगा, कांगड़ा का प्रभाव किस पे? किशनगढ़।
अच्छा अगला क्वेश्चन देखो, ढूंढाड़ी के भित्ति चित्र कहाँ कहाँ मिलते हैं? आमेर, बेराट, मौजमाबाद और भावपुरा, सब जगह। राजस्थान की किस चित्र, अब देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, अब देखना। राजस्थान की किस चित्रकला शैली में ब्रश का उपयोग नहीं किया जाता? ब्रश का उपयोग नहीं किया जाता। मिनिएचर पेंटिंग, किशनगढ़ पेंटिंग, हड पेंटिंग और कजली पेंटिंग। तुक्का मारो देखे। अरे कजली काजल को बोलते हैं, काजल से बनती है तो बुर्श कहां से लाएंगे? हड़ में तो रंग भरते हैं यार, रंग में तो बुर्श लाना ही पड़ेगा। कजली बोलते हैं काजल को है। कजली पेंटिंग कौन सी पेंटिंग है? कजल। अच्छा अगला एक क्वेश्चन है, अजमेर की महिला चित्रकारों के नाम बताओ। शिरीन, तारिणी, नौशीन और साहिबा। कमला और इलायची कहाँ की थी? नाथद्वारा। नाथद्वारा की थी। देखो चांद, तैयब, राम सिंह, साहिबा और उषणा कहाँ के थे? कहाँ? साहिबा उषणा आगे अजमेर। सुरजन, अहमद, राम किशन, साधु कहाँ के थे? आगे बूंदी। तो दो तीन कोई भले ही हो इधर उधर से, बाकी पेंटिंग के क्वेश्चन सही होना चाहिए। हर बार पेंटिंग का क्वेश्चन हो रहा है, याद रहेगी बात है। एक अगला टॉपिक पढ़ते हैं अपने, स्थापत्य कला है। अब मैं कहता हूँ कोई खाली प्री के निकाल के जाना, ये प्री क्या, सॉरी पुराने पेपर निकाल के देते, प्री पास है। प्री पास करना महाभारत थोड़ी होती है यार कोई। प्री केवल पेपर की टेक्निक का सवाल है कि बच्चा ये पकड़ लेता है कि क्वेश्चन कहां से आते हैं, बाकी चीजें इजी सी होती है। हाँ हाँ, एक ये इसमें लिखा होगा नहीं, अपने नोट्स में लिख लो। फरूक फाल का चित्र उदयपुर का है। हाँ, आ जाएंगे 2 मिनट में आ जाएंगे। तो क्यों कहाँ रह गए नोट्स? लाने कितने लोगों को नहीं मिले? 3-4 लोगों को ला के दो। मेवाड़ वाली में एक लिख लो, इसमें नहीं लिखा होगा फरूक फाल का चित्र। चित्र है फरूक फाल। फरूक फाल कोई बंदा रहा होगा, उसने चित्र बनाया होगा। उसने ये भी लिखा है कि वो आसिफ खान का बेटा है, तो चित्र पे उसने लिखा फरूक फाल का चित्र, नीचे लिखा आसिफ खान रो बेटो। मैं किसका बेटा हूं? आसिफ खान। या फरूक फाल का चित्र है, आसिफ खान के बेटे ने बनाया, यूं कर लिख लो। बोले सिंपल लिख लो अपने, फरूक फाल का चित्र मेवाड़ में। लोड ही नहीं लेना। देख लिया, सिंपल। मेवाड़, फरूक फाल का चित्र मेवाड़। मेवाड़ नहीं हो तो उदयपुर। एक बार क्वेश्चन में ऑप्शन मेवाड़ दे रखा है, एक बार क्या दे रखा है? उदयपुर। बात एक कि मेवाड़ को उदयपुर को